शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है मेरे दोस्त। ये एक दिमाग का खेल है, ये पेशेंस का खेल है और ये एक तरह का बिजनेस है। और अगर आप वाकई में अपने छोटे अमाउंट को या बड़े अमाउंट को, अपने पैसों को बढ़ता देखना चाहते हो, ठीक है, सो यू शुड बी एन इन्वेस्टर। आप इन्वेस्टर बन सकते हो, स्टॉक मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनी को चुन सकते हो और उनके शेयर्स खरीद सकते हो। यहां पर शेयर मार्केट में ऐसा कुछ नहीं है कि आप लखपति, करोड़पति या अरबपति ही होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास 1000 रुपए भी हैं और अगर आपके पास 100 रुपए भी हैं, छोड़िए 1000 तो छोड़िए, अगर 100 रुपए भी हैं तो भी आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। ये इतना मतलब वी कैन से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सो इन्वेस्टर अगर आप बनते हो तो अपने पैसों को बढ़ता देख सकते हो। लेकिन अगर आपके मन में अभी भी डर है कि मैं कैसे शुरुआत करूं, मैंने तो कई लोग देखो उसमें 2 कैटेगरीज के होंगे। ऐसे लोग जिन्होंने अभी तक डीमैट अकाउंट ही नहीं खुलवाया, तो उनको थोड़ी हिम्मत आए। आज के सेशन में उनको मैं हिम्मत दूंगा कि अपनी पहली शेयर कैसे खरीदें, आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और जिन्होंने अपना डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है और अगर अभी भी वो हेजिटेट कर रहे हैं, उन्होंने एक शेयर भी नहीं खरीदा है, तो भैया आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि फ्यूचर इसी का है। आप सोचिए ये कैसा काम है, ये एक ऐसा काम है जिसमें आपको सिर्फ देखिए, सोचिए ना कि आपके पास है ना, सोचिए 1000 रुपए हैं, आप किसी को उधार नहीं दे सकते और किसी से ब्याज नहीं ले सकते। उधार दोगे पता नहीं पैसे आए नहीं आए, है ना, वो थोड़ा ज्यादा रिस्की है। अपने दोस्त और किसी दोस्त ने आपसे 1000 रुपए उधार लिए, वो आपको ब्याज तो देगा नहीं, ठीक है। तो जब आप किसी को उधार देते हो ना, 100 रुपए, 1000 रुपए, 500 रुपए, पहली बात तो वो ब्याज नहीं देगा और उतने पैसे भी वापस आएंगे नहीं आएंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो आपका पैसा वहां बढ़ नहीं रहा होता है, घट ही रहा होता है। लेकिन अगर आप वही पैसा 100 रुपए, 50 रुपए या 500 रुपए, है ना, इकट्ठा करके कुछ अच्छा शेयर खरीद लेते हो, तो मे भी आपके चांसेस हैं कि इन फ्यूचर, और हमने बहुत बार ऐसा देखा है, बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं, अगर आप में धैर्य है और अगर आप में समझ है तो ये मार्केट आपके लिए है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ये मार्केट आपके लिए है, ठीक है। और अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो और अपने पैसों को आगे बढ़ता देखना चाहते हो, इंक्रीज होता देखना चाहते हो, तो ये मार्केट आपके लिए है। ये अमीरों का खेल नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है, हर कोई इसे खेल सकता है। बट इसके लिए क्या चाहिए? समझ चाहिए और धैर्य चाहिए। अगर आप में समझ है और धैर्य है तो आप इस खेल को खेल सकते हो और आप भी उस लिस्ट में शामिल हो जाओगे एक दिन, जहां पर शेयर मार्केट से शायद आप में से भी किसी की स्टोरी मैं सुना रहा हूंगा और कह रहा हूंगा कि देखो, इसने अपना पैसा लगाया था, आज से 10 साल पहले इसने 5000 रुपया लगाया था, वो 5 करोड़ हो गया है, या फिर 1 करोड़ हो गया है, 5 लाख हो गया है ना। तो ऐसे वक्त बदलते देर नहीं लगती और छोटी इन्वेस्टमेंट आपकी क्यूमुलेटिवली कंपाउंडिंग एक बहुत बड़ी पावर होती है। वो आपको किस फोल्ड में, कितने रुपयों में कन्वर्ट हो जाएगी, कोई कुछ नहीं कह सकता। हां, इसमें थोड़ा रिस्क भी है, लेकिन मेरे दोस्तों, रिस्क है तो इश्क है। तो आज का ये सेशन स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी तक भी अपना शेयर नहीं चुना है, या फिर जिन्होंने अभी तक चुना है तो उसमें उसको नुकसान दिखाई दे रहा है। तो आज मैं आप लोगों को तरीके बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोग अपना पहला शेयर चुन सकते हो। तो आज इस सेशन में हम इसके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जब सेशन खत्म हो रहा होगा तो एट दी एंड, क्योंकि मैं कल सेशन लेने वाला था लेकिन ले नहीं पाया, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो आज मैं सेशन ले रहा हूं। तो साथ में आज हम लोग प्रमोशन भी करेंगे, तो वाईटी का प्रमोशन भी होने वाला है और साथ में आज मैं आप लोगों को ये नॉलेज भी देने वाला हूं। तो इट्स अ नॉलेजेबल सेशन जो कंप्लीटली आप लोगों को बहुत फायदा करेगा। पहले हम लोग नॉलेज लेंगे, ठीक है, सीखेंगे, क्योंकि A2 मोटिवेशन पे मैं चाहता हूं कि हर एक बंदा मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली ऊपर बढ़े, झंडे गाड़े अपनी जिंदगी में, और बस एक बार याद रखे और कामयाब होने के बाद एक दिन याद करे कि हाँ, मुझे A2 मोटिवेशन पे A2 सर ने कुछ ऐसा सिखाया था। तो चलिए आज के सेशन को, इस वंडरफुल सेशन को फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप में से, पहले मैं चैट खोलता हूं आप में से कितने ऐसे लोग हैं जो कि यस जानना चाहते हैं कि सर बता ही दो, 1 सेकेंड। तो आप में से कितने ऐसे लोग हैं? सबसे पहले मैं आपके चैट्स खोलता हूं। सो आपको पता है, जब मैं आपके चैट खोल रहा हूं, ये चैट्स विजिबल हैं, इसी सेशन में दिखाई देते हैं। तो आपके पास यू हैव अ गुड चांस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा सवाल बड़ा सिंपल है, मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं कि कितने ऐसे लोग हैं जो आज का ये चीज जानना चाहते हैं कि भैया पहला शेयर कैसे खरीदा जाए, सर बताइए उसके तरीके क्या हो सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, यहां पर टोटल इस सेशन में पहला शेयर खरीदने के तरीके आपको बताने वाला हूं, उसके 7 टिप्स मैं आपको दूंगा। लेकिन जो 7th टिप है ना, वो वन ऑफ द बेस्ट टिप है, जो अगर आप लोग जान गए या समझ गए तो आप वाकई में बहुत तरक्की करोगे शेयर मार्केट के अंदर। तो जो 7वां टिप है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा
वी कैन से कि रीढ़ की हड्डी, द बैकबोन ऑफ हाउ यू कैन सिलेक्ट योर शेयर्स, वो है। ठीक है, तो सातवां जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बने रहिएगा। और मुझे लगता है आप में से सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे खरीदे हम अपना शेयर। ठीक है, और एट द एंड हम आपके YouTube चैनल का प्रमोशन भी करने वाला है। तो आज का जो YouTube चैनल प्रमोशन है वो आपकी बड़ी स्क्रीन पर होगा, सो ये विजिबल होगा। अगर किसी का चैनल काफी अच्छा होगा तो मैं यहीं पे उसके चैनल को खोल के दिखाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक भी सेशन को लाइक नहीं किया है, प्यार नहीं दिया है, तो सबसे पहला काम क्या करना है, A2 फैमिली को लाइक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जब लाइक करते हैं, देखिए लाइक वही करता है जिसका दिल बड़ा होता है ना। सो फटाफट से जाओ, लाइक करो, इसे जाना कहीं नहीं है, खड़े होके बस वहीं पे जो आप वीडियो देख रहे हैं वहीं पे तो लाइक करना है। नीचे बटन होता है ऐसे थम्स अप का, लेकिन उस बटन को, थम्स अप जो बटन होता है ना, ये ऐसे वाला, वो बहुत वही दबाता है जिसका दिल बहुत बड़ा होता है। और मुझे पता है कि A2 मोटिवेशन के हर एक बंदे का दिल बहुत बड़ा है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं शेयर मार्केट का ये एक और ऑसम सेशन, जिसमें आप लोग सीखेंगे कि आपको अगर शेयर सेलेक्ट करना हो तो कैसे करें। लेकिन आई हैव अ रिक्वेस्ट, अगर आपको कोई शेयर मार्केट से रिलेटेड एक बहुत अच्छी खुशखबरी मुझे मिली थी लास्ट वीक में। हमारे चैनल पे ही एक सब्सक्राइबर था जिसने, जब हम अपस्टॉक्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा था कि आप रेफर एंड अर्न करके पैसे कमा सकते हो। अभी भी शायद उसकी स्टोरी में डला होगा, क्योंकि मैंने उसको शेयर किया था। उसने मुझे टैग करते हुए दिखाया था कि ऑलमोस्ट 16,000 अराउंड उसने 16,000 रुपया, शायद इतना ही था, मे बी 16 या 15,000 रुपया उसने रेफर एंड अर्न से कमाया। क्योंकि उस टाइम पे एक अकाउंट खोलने के 1,000 रुपए मिल रहे थे। उसने ऑलमोस्ट 15 या 16,000 रुपया कमाया। 15 या 16 लोगों को उसने अकाउंट खुलवाए अपस्टॉक से, और उसने 15 या 16,000 रुपया कमाया। उसने मुझे टैग भी किया अपस्टॉक्स पे दिखाते हुए कि सर देखो यहां पर मैंने 16,000 रुपया कमाए। मैंने उसे रीटैग भी दिया था इंस्टाग्राम पे। तो इंस्टाग्राम पे एक ऐसा अकाउंट है जहां पर यार आप मुझसे सीधे जुड़ सकते हो। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो मुझे पूछ सकते हो। अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज आप फॉलो जरूर करें। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सिर्फ एक ही है, और वो है arvind.aroras। बाकी जितने भी वो फैन पेजेस हैं मैं उन्हें नहीं जानता हूं कौन है क्या है, बट दिस इज द रियल वन, arvind.aroras। ठीक है, जिसमें अभी 5,36,000 फॉलोवर्स हो चुके हैं। थोड़ा कम दिखा रहा है, 5,36,37 भी हो गए होंगे। तो फटाफट से वहां फॉलो कर लेना। और अगर कोई क्वेरी है तो वहां पर डीएम कर सकते हो, और वहां पर मुझे आप टैग भी कर सकते हो। अगर कोई भी अगर आप प्रमोशन चाहते हो तो वहां पर आप टैग भी कर सकते हो। चलिए, मैं ये सेशन शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूं। इट्स ऑल अबाउट योर रिसर्च। मैं आपको सिर्फ गाइड करूंगा, ठीक है, सिर्फ बताऊंगा, बारीकियां सिखाऊंगा। लेकिन जब भी आप अपना शेयर खरीदें, आप वादा करें कि आप अपनी रिसर्च जरूर करेंगे। और मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, लेकिन ये मत समझ लेना कि A2 सर ने कह दिया तो हमें ये खरीदना ही है। ऐसा कुछ नहीं है। ये मेरी रिसर्च है, ये मेरी रिकमेंडेशन है, मतलब रिकमेंडेशन तो है ही नहीं, ये मेरी रिसर्च है। मैं उस बिहाफ पे काम कर रहा हूं, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपका ओपिनियन मेरे ओपिनियन से मैच करे। इन दैट केस जो भी मैं बता रहा हूं उसको गूगल पे जाके सर्च जरूर करें, अपनी रिसर्च जरूर करें, उसके बाद ही अपना पैसा इन्वेस्ट करें शेयर मार्केट में। सो ये डिस्क्लेमर है, रिस्क है तो इश्क है, लेकिन रिस्क है, ठीक है। सो इन दैट केस आप अपनी पूरी पूंजी कभी भी ना लगाएं, 5 से 10% ही लगाएं। अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो आप 10 रुपए ही उसको इकट्ठा करते रहें, धीरे धीरे करके, है ना। और जब आपके पास 10-10 करके 100 रुपए इकट्ठे हो जाए तो एक अच्छा शेयर खरीद लें। 1000 हो जाए तो और अच्छा शेयर खरीद लोगे, 10,000 हो जाए तो और अच्छे शेयर खरीद लोगे। तो ध्यान रखना, इट्स ऑल अबाउट योर रिसर्च, इट्स ऑल अबाउट योर गट्स। मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूं, ठीक है। पर मैं इसलिए गाइड कर रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 3 साल से, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल से मैं खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूं। आई एम अ गुड इन्वेस्टर, मेरा पोर्टफोलियो काफी बड़ा है। सो मैं आपको रेकमेंड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैंने वहां से बहुत अच्छी प्रोग्रेस देखी, अपने पैसों को बढ़ता देखा है। इतने अच्छे रिटर्न आपको एफडी आरडी से नहीं मिल सकते। राइट नाउ मैंने जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है उसमें ऑलमोस्ट 30 से 40% की ग्रोथ है मेरी, 30 to 40%। मतलब अगर मैंने यहां पर, आप सोचिए, अगर 100 रुपए लगाए हैं तो अभी मुझे 140 रुपए मिल रहे हैं। मतलब मैं इतनी अच्छी, कोई भी नहीं देगा आपको, इतने अच्छे ग्रोथ कहीं नहीं मिलने वाली। सो रिस्क है तो इश्क है, लेकिन रिस्क है तो अपना जरूर क्या कर लें, अपना स्टडी जरूर करें, अपना रिसर्च जरूर करें। चलिए फाइनली आज हम क्या करने वाले हैं, मैं आपको टिप्स बताऊंगा 7। उस 7 टिप्स में 7th टिप काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको गौर से देखना है। रियल एग्जांपल दूंगा और मेरे सजेशन भी बताऊंगा कि अगर ये 7 टिप्स हैं तो इन 7 टिप्स को फुलफिल करने वाली कंपनियां कौन सी हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। लेकिन सबसे पहली टिप नंबर 0 बोलेंगे इसे। देखिए
पहला शेयर तो तब खरीदेंगे ना जब आपके पास शेयर खरीदने के लिए डीमेट अकाउंट होगा। समस्या यह है कि हिंदुस्तान में लोग पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन रिस्क कोई नहीं लेना चाहता। यह मैं आप लोगों को बता देता हूं, रिस्क तो शक्तिमान को भी लेना पड़ता है, आप तो फिर भी इंसान हो। समझ लो इस चीज को और ये अपने अंदर गांठ बांध लो। जिसने जिंदगी में रिस्क नहीं उठाया वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाया। वो उसी परिपाटी और सीढ़ी पे चलता रहा जहां नॉर्मल लोग चलते हैं। आज हिंदुस्तान में 99% लोग नौकरी पेशा नौकरी करते हैं क्योंकि आज भी उनके लिए अगर कहीं रिस्क वाली फैक्टर आ जाती है या फिर इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट वाली बात आ जाती है तो वो कट लेते हैं। अरे भाई कटते क्यों हैं? क्योंकि जो 1% लोग हैं जो उससे पैसा कमा रहे हैं, बेनिफिट कमा रहे हैं, वो चाहते ही नहीं कि तुम आओ। वो चाहते ही नहीं कि तुम्हें अमीर होने का एक जो जादुई तरीका है वो पता लगे। समझ रहे हो? क्योंकि उन्हें पता है कि वो चीज जो है ना जादुई है, लेकिन उसमें जादू वो अगर आपको जिनी वाला वो जो रब करने वाला वो चाहिए अगर आपको, तो आपको उसे पाना भी पड़ेगा, उसके लिए थोड़े बहुत रिस्क है। तो वो जानते हैं कि जो 99% जनता है हिंदुस्तान की उसमें रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी थोड़ी कम है। वो डरते हैं, डर है अंदर, पैसा खो नहीं जाए। वो गोलगप्पे खिला देंगे किसी को 100 रुपए के, वो उनको लगता है ठीक है आप घर पे पार्टी है। वो किसी को पिज्जा खिला देंगे 250 रुपए का, किसी कोल्ड ड्रिंक पिला देंगे, लेकिन उस पैसे की शेयर मार्केट में लगा के शेयर नहीं खरीदेंगे। देखो, और इसी चीज का फायदा वो लोग उठाते हैं, इसलिए वो लोग अमीर हैं और हम लोग एवरेज और गरीब रह जाते हैं। ऐसा हमें करना नहीं है। इसलिए सबसे पहले जाके जो पहला काम करना है, अपना पहला शेयर तो आप तब खरीद पाओगे जब आपके पास आपके बैंक अकाउंट के साथ साथ आपका डीमेट अकाउंट होगा। अगर आपको अपना डीमेट अकाउंट खुलवाना है, सो वी हैव 2 ऑप्शंस, अपस्टॉक्स एंड एंजल्स। जाइए फटाफट से, अपस्टॉक्स और एंजल्स दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आप लोग यहां से डायरेक्टली अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। फायदा बताता हूं आपको, ये वीडियो चल रहा है अभी, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे अगर जाएंगे आप लोग, इसको थोड़ा फ्रेशली खोल लेते हैं, मैं इसको हटा देता हूं। अगर आप यहां पर जाएंगे, ये जो वीडियो चल रहा है अभी हाल फिलहाल है ना, यस, ये देखिए, इसी के नीचे आइए, यहां पर आप लोगों को दे रखा है ओपन योर डीमेट अकाउंट। अपस्टॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आप अपस्टॉक्स पे अकाउंट खुलवा लेंगे। 10 मिनट लगेंगे साहब, लेकिन आपको जो फायदा होगा ना वो जिंदगी भर का फायदा है। बताता हूं कैसे। एक तो आप शेयर खरीद सकते हो, अपने पैसे को बढ़ता देख सकते हो, मेल आईडी डालो, मोबाइल नंबर डालो, मोबाइल नंबर वो डालना जो आपके आधार से अटैच हो, क्योंकि सारा खेल वही है। ठीक है, अकाउंट खुलवाओ, क्योंकि अगर आपका बैंक अकाउंट है, आपके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और आपका मोबाइल नंबर आधार कार्ड से अटैच है, तो आप जो डीमेट अकाउंट भी खुलवाओ यार। इन्वेस्टमेंट करो, पैसा कमाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चाहें तो अपस्टॉक्स में खुला सकते हैं, आपके पास ऑप्शन एंजल्स का भी है। मेरी रिकमेंडेशन अपस्टॉक्स इसलिए रहती है क्योंकि वहां पर आपको सुविधाएं ज्यादा मिलती हैं। दूसरा, टाटा जैसा ब्रांड नेम बैक कर रहा है उस कंपनी को, तो मेरी रिकमेंडेशन वो है। बाकी आप एंजल्स में भी खुला सकते हैं। लेकिन फायदा क्या है डीमेट अकाउंट खुलवाने का? सबसे पहला फायदा तो ये है, आप इसी लिंक से खुलवाएंगे तो आपको बहुत सारे फायदे हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो सबसे बड़ा जो फायदा वो ये, अगर उन्हीं लिंक से अगर आप खुलवाते हैं, सो देयर इज अ चांस दैट यू कैन विन आईफोन। यस, 25 जुलाई को हम लोग अनाउंस करेंगे कि वो बंदा जिसने डीमेट अकाउंट खुलवाया उस लिंक को क्लिक करके आईफोन किसने जीता है। एक बंदे को, एक लकी विनर को आईफोन मिलेगा। मे भी हो सकता है उससे ज्यादा प्राइजेस हम लोग बांट दें। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आप कितने एंथुसियाज्म रखते हो। Amazon के कूपन भी मिल सकते हैं आपको। इट्स ऑल अबाउट, देखो आईफोन तो पक्का है, उसके बाद सरप्राइज गिफ्ट कुछ भी हो सकता है, वो बाकी और भी लोगों को मिल सकते हैं। सो एक बंदे का तो एक आईफोन पक्का है, मतलब वो कोई एक लकी विनर होगा जो कि डीमेट अकाउंट खुलवा रहा है इसी लिंक के थ्रू। खुलवाइए, कोई भी एक लकी विनर हो सकता है जिसको क्या मिलेगा, आईफोन। लेकिन उसके अलावा 2-3 लोगों को हम लोग सरप्राइज गिफ्ट भी दे सकते हैं। तो जस्ट गो, ओपन योर अकाउंट, 10 मिनट लगेंगे। आज के सेशन के बाद मैं चाहूंगा आपकी रात भर में आप अपना 10 मिनट लगा के डीमेट अकाउंट जरूर खुलवा लेना नीचे दिए गए लिंक से। तो चलिए, मेरा पहला इन्वेस्टमेंट मैं कहां करूं पता है? मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूं। आज से 2.5 साल पहले, ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले, जो मैंने अपना डीमेट अकाउंट खुलवाया था, और डीमेट अकाउंट खुलवाने के बाद मैंने जो पहला अपना शेयर खरीदा था वो मुझे आज भी याद है। क्योंकि ना मतलब वो एक बहुत स्पेशल चीज होती है यार। मैंने पहला, ओ माय गॉड, मैं इस कंपनी का, हालांकि जो शेयर मैंने खरीदा था बेसिकली वो कंपनी बड़ी अभी लोचे में चल रही है। यस बैंक का शेयर खरीदा था सबसे पहले। तो मैंने पता नहीं, मुझे इतना मैंने स्टडी किया नहीं, ढंग से देखा नहीं, इसलिए रिसर्च करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपके लिए तो मैं हूं, मेरे लिए कोई नहीं था। मुझे किसी ने बताया तो मैंने क्या किया, मैंने उसका चार्ट देखा यस बैंक का, तो ना वो 400 रुपए पर पहुंचा हुआ था यस बैंक, और 400 रुपए से वो गिर गिर के 80 रुपए पर आ गया। मैंने कहा यार 80 रुपए पर है, बड़ा सस्ता है यार,
400 रुपए तक पहुंचा हुआ है, किस दिन वापस 400 रुपए पे पहुंच जाए तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। मैंने रिसर्च करके अपना दिमाग लगा लिया ठीक है। और येस बैंक अच्छा भी था क्योंकि अकाउंट थे काफी लोगों के, लेकिन ये नहीं पता था कि येस बैंक के साथ प्रॉब्लम्स बहुत सारी चल रही हैं। उसी को हम लोग डिस्कस भी करने वाले हैं कि क्या क्या है। तो मैंने गौर नहीं किया मुझे, पर आज भी याद है कि वो जो जर्नी थी ना बड़ी स्पेशल थी। मैंने येस बैंक का खरीदा था, वो 80 रुपए का शेयर खरीदा था, आज वो 13 रुपए का है ठीक है। तो मैंने घाटा खाया है। तो देखो गिर पड़ के इंसान सीखता। तो उस टाइम में फीलिंग आती थी, मैं जब अपने ऑफिस से बाहर निकलता था ना, मैं जहां जॉब करता था ऑफिस से बाहर निकलता था, मैंने येस बैंक का शेयर खरीद रखा था। तो सामने ना येस बैंक का बैंक था बैंक। तो देख देख कैसे बड़े ऐसे ऐसे ना फक्र से बोलते थे, ओ देख येस बैंक का मालिक हूं मैं लेकिन ये नहीं पता रातों रात वो कंपनी डूब जाएगी। 80 रुपए से 70 आई, 60 आई, 50 आई, क्या खरीदे उसको, 13 रुपए पर आ गया। अभी 13 रुपए पर आ गया तो घाटा लग गया। अब देखो होता है ना, जनरली ऐसी केस में ना लोग भाग जाते हैं। और इनफैक्ट मैंने अकेले ने शुरू नहीं किया था, मेरे साथ 2-3 लोग और थे, उन्होंने मेरे साथ शुरू किया था, वो येस बैंक का। और किसी ने मुझे रेकमेंड कर दिया था येस बैंक खरीद लो। और वो बंदा जब उसे घाटा दिखने लगा तो वो तो भाग गया। लेकिन मैंने कहा यार मैं नहीं भागूंगा, मैं इस खेल को सीखूंगा। जब इतने बहुत सारे लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं तो भैया हम क्यों नहीं कमा सकते। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है सिर्फ रिसर्च करने की। अगर आप ढंग से रिसर्च करोगे तो पैसा कमा लोगे, नहीं ढंग से रिसर्च करोगे और आप ऐसे ही बस आपने पैसे ऐसे फेंक दोगे, फालतू की कंपनीज में लगा दोगे तो फिर तुम डूब जाओगे। ऐसे ही कुछ हुआ था अनिल अंबानी की जो कंपनीज थी, आप देखोगे उनके शायद आरकॉम की बात कर रहा हूं मैं, आरकॉम आप स्टडी कर लेना, मुझे जितना याद है 700 रुपए का शेयर था, जो अब शायद आरकॉम का शेयर कोई 11 रुपए का भी नहीं है। तो नुकसान होता है तब होता है जब कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है। खैर कंपनी के फंडामेंटल से आपको मतलब इस बात से होना चाहिए कि आपकी रिसर्च है क्या उस कंपनी की। तो आज मैं आपको वो तरीके बताने वाला हूं। तो पहला शेयर बहुत स्पेशल होता है जब आप ना या तो शेयर खरीदने के बाद फायदा हो रहा है तो आगे बढ़ने की सोचते हो या फिर पीछे हटने की, लेकिन वो बहुत स्पेशल फीलिंग होती है ना। तो चलिए आज मैं आपको बताता हूं आपको अपना पहला शेयर कैसे खरीदना है, उसके 7 तरीके बताऊंगा। 7वां तरीका बहुत स्पेशल है, इसलिए फटाफट से आप देखिएगा ध्यान से, ठीक है। लेकिन अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिएगा सेशन को, क्योंकि दिल बड़ा उसी का होता है जो लाइक करता है। पहला टिप देने जा रहा हूं, टिप नंबर 1, टिप टिप बरसा पानी, टिप नंबर 1। तो टिप नंबर 1 पहले हल्के टिप से शुरू करूंगा, ठीक है, फिर धीरे धीरे करके मैं आपको टेक्निकल टिप्स भी बताऊंगा जो कि काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जरूरी नहीं है कि इसके लिए आपको कॉमर्स का बैकग्राउंड होना चाहिए। अरे मैं इंजीनियर हूं भाई, अब मेरे जैसा एक इंजीनियर भी एक गेम सीख सकता है, तो तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो यार। बस ये स्पेशल बात थी कि मैं थोड़ा बनिया फैमिली से हूं, बनिया वीकेंड से, पापा शॉपकीपर है, तो हमको पता है कि लॉस प्रॉफिट ये सब ये धंधे की चीजें क्या होती हैं। मेरे फादर ने मुझे दुकान में बैठ के सिखाया था, बट मेरे फादर कभी शेयर मार्केट को रेकमेंड नहीं करते थे, वो अभी भी शॉप ही, बस शॉप अपनी बढ़िया है। लेकिन मैं इस गेम को सीखना चाहता था। पहला टिप आपको बताता हूं, टिप नंबर 1 क्या है, चेक फॉर कंपनीज ट्रैक रिकॉर्ड इन न्यूज। सबसे पहले जिस भी कंपनी को आप सिलेक्ट कर रहे हो ना, आपने उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर लो। अब आप करो, कैसे करोगे, कुछ नहीं है, बड़ा आसान है। आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। तो आप जाके सबसे पहले ना आप सिर्फ गूगल पे लिख दो, ठीक है। आपको मैं समझाता हूं कैसे करना है। कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो। जैसे मान लो कि मैं अगर उस टाइम पे येस बैंक का खरीद रहा था, अगर मैंने येस बैंक के बारे में रिसर्च कर ली होती तो मुझे पता लग जाता। मैंने रिसर्च ही नहीं करी, मैं बुद्धू था। अगर आप गूगल पे जाके लिख दो सिर्फ इतना कि येस बैंक प्रॉब्लम्स या फिर येस बैंक फ्रॉड या फिर येस बैंक गवर्नमेंट नोटिसेस या फिर येस बैंक वार्निंग्स, आपको डिटेल में दिखा देगा कि अगर उसको कहीं गवर्नमेंट से नोटिस आया है क्या, या फिर गवर्नमेंट से कुछ को कोई लीगल नोटिस आया है क्या, या कोई वार्निंग दी गई क्या, या येस बैंक से रिलेटेड कोई फ्रॉड हुआ है क्या, वो बता देगा। अगर ऐसी कोई डिटेल गूगल में है और एक जेन्युइन साइट से, साइट पे भी ध्यान रखना है, ऐसे पता नहीं किसी की विश्वास कर लो, एक अच्छी साइट से है तो इसका मतलब आपको थोड़ा वो रिस्क है, आप मत लगाओ उसमें पैसे। लेकिन अगर किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई न्यूज नहीं है, कभी बहुत अच्छा चला है उसका सब कुछ, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जाके इन्वेस्ट करो। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, गूगल आपको बता देगा प्रॉब्लम है कि नहीं है, कोई नोटिस आया कि नहीं आया, उसको कोई पता क्या होता है। जैसे अब येस बैंक के साथ प्रॉब्लम क्या थी, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, येस बैंक का ही दे रहा हूं। ये बैंक क्यों डूबा, आप गूगल पे जाओगे ना, आप मैं बताता हूं आपको, येस बैंक ने अनिल अंबानी जी को ही 500 करोड़ का शायद एक लोन दिया हुआ था, 500 करोड़ का लोन दिया हुआ था। अंबानी जी का नाम बहुत अच्छा है तो अनिल अंबानी जी को मिल गया 500 करोड़ का लोन दिया हुआ। तो वो पूरा का पूरा वो सिर्फ अकेला नहीं, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट काफी बड़े लोन्स इसके बेसिकली बिल्कुल वैनिश हो गए थे।
इस वजह से येस बैंक ऑलमोस्ट डूबा। अनिल अंबानी जी कहें कि इनडायरेक्ट बेसिस को लेके डूबे, तो खुद तो डूबे, इसको भी लेके डूबे, ठीक है। लेकिन फिर भी कह रहा हूं, मैं माफी चाहता हूं, मेरे हार्श वर्ड हैं, बट सिर्फ एनालिसिस बता रहा हूं, आप कोई भी ऑफेंड मत होइएगा, मैं माफी चाहता हूं, बट मैं सिर्फ रियलिटी थोड़ी बहुत जो मार्केट से रिलेटेड है वो बता रहा हूं। सो ओवरऑल ऐसा कुछ उनके साथ भी, येस बैंक के साथ भी हुआ था। मैं भी डूबा हूं, ऐसा नहीं है, मैं भी डूब गया था। तो वो 13 रुपए 25 पैसे पर आ गया, जो 400 रुपए का शेयर हुआ करता था। तो वो भाई साहब खुद तो डूबे ही, येस बैंक को ले भी डूबे। अब ये और आपको पता होना चाहिए, जब येस बैंक के शेयर और ये सब गिरे था, और बहुत सारे बैंकों के साथ होता है, बाहर भीड़ लग जाती है, भैया लाओ लाओ हमारा पैसा लाओ, लोग बैंक से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। हालांकि येस बैंक अभी भी चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फंक्शनैलिटी इज गुड। अभी तो बेसिकली उन्होंने क्या किया था, जब ये प्रॉब्लम्स आई थी तो उन्होंने अपना पूरा मैनेजमेंट चेंज किया है येस बैंक ने, और जो नए मैनेजर हैं जो येस बैंक को मैनेज कर रहे हैं, सीईओ वी कैन से व्हाटएवर, जो बड़ी पोस्ट पर भी बैठे हैं, जो उनके लिए डिसीजन ले रहे हैं, उन्होंने बहुत हार्श डिसीजन लिए हैं ताकि बैंक को नुकसान ना हो। तो मेरा विश्वास है, अभी तक भी मैंने रख रखे हैं, मैंने बेचे नहीं है येस बैंक के शेयर, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में अगर मैनेजमेंट अच्छा हुआ तो येस बैंक इंप्रूव कर सकता है, और जब इंप्रूव होगा तो हम लोग उसे बेच सकते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि येस बैंक के खरीद के रख लो, और लोग कहते हैं 13 रुपए में खरीद के रख लो, ये कभी ना कभी अच्छा तो करेगा ही, क्योंकि आज भी येस बैंक है और येस बैंक डूबने वाला नहीं है। प्रॉब्लम सिर्फ मैनेजमेंट को थी और भी वो चेंज हो गया है, लेकिन फिर भी अभी भी रिस्की है, मत लेना, ठीक है। मेरा तो ये रिकमेंडेशन है कि अगर कहीं नोटिस आते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ कंट्रोवर्सी है, तो मत खरीदो, आप एचडीएफसी की बात करो। क्या एचडीएफसी के साथ कोई ऐसा प्रॉब्लम है? आप बताओ, मैं आपको गारंटी देता हूं, आप ना कोई में भी हल्के फुल्के बैंक से आपको लोन लेने में दिक्कत ना है, लेकिन एचडीएफसी, आईसीआईसी ऐसे बैंक हैं जो कि पूरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं, ऐसे लोन ही नहीं देते। मतलब वो चाहते हैं कि हमारे पास है ना ये एनपीएस की प्रॉब्लम ना हो, मतलब ऐसा नॉन प्रॉफिटेबल जो फंड्स होते हैं ना, जो क्या बोलते हैं इसको, एनपीएस ही बोलते हैं शायद, तो ऐसी प्रॉब्लम वो बैंक चाहते ही नहीं है। एचडीएफसी, आईसीआईसी, इनका मैनेजमेंट इतना स्ट्रांग है कि भैया हमें प्रॉब्लम्स नहीं चाहिए, कि हमने लोन दिया, पैसा ही नहीं आ रहा, फिर फायदा क्या है, ना हम कमा रहे हैं, हमारा पैसा डूब गया। तो एचडीएफसी, आईसीआईसी बहुत ट्रैक रिकॉर्ड चेक करते हैं, तो उनका ये प्रॉब्लम बहुत कम है, ठीक है। तो ये दो मैंने एग्जांपल दिए, तो विच इज गुड, येस बैंक और एचडीएफसी। इसीलिए तो आप देखो ना, येस बैंक का 13 रुपए चल रहा है, जबकि एचडीएफसी का 1504 रुपया चल रहा है। नंबर 1 बैंक है एचडीएफसी, नंबर 1। आप जाएंगे, एचडीएफसी इज द नंबर 1 बैंक, मेरा खुद का अकाउंट उसमें है, ठीक है। अब चलते हैं दूसरा पॉइंट, टिप नंबर 2। दूसरा टिप क्या हो सकता है? दूसरा टिप जो आपको गौर करना है वो ये, कंपनीज, कॉम्पिटिटर्स एंड देयर क्वालिटीज। अब देखो, मेरी बात ध्यान से सुनना। कई बार क्या होता है, कई कंपनियों की मोनोपोली होती है, लेकिन कई कंपनियों की मोनोपोली नहीं होती। जिनकी मोनोपोली है वो तो बहुत अच्छी कंपनी है, कि भैया हमारी तो मोनोपोली है, हमें तो कोई टक्कर देने वाली कंपनी नहीं है, तो भैया और उसके प्रोडक्ट की भी डिमांड है, तो भैया वो तो बहुत, भैया ऐसा उसका शेयर खरीद लो, वो तो बूम पे जाने वाला है, आने वाले समय में बूम पे ही जाएगा। एग्जांपल देता हूं, पीडीलाइट। आप पीडीलाइट का नाम बहुत सारे लोगों ने नहीं सुना होगा। आपने फेविकोल तो सुना है, फेविकोल, फेविक्विक, वो मुन्नी बदनाम हुई, वो जो गाना है, मैं झंडू माम था उसमें, नहीं फेविकोल एक गाना था ना शायद, फेविकोल से पीडीलाइट है इंडस्ट्रीज, वो फेविकोल, फेविक्विक, फेविस्टिक, और जो आप मिस्टर फिक्सिट डालते हो, ये सब जितने भी हैं, ये सारी की सारी जो प्रोडक्ट है वो पीडीलाइट की हैं, और पीडीलाइट की मोनोपोली है। आने वाले भविष्य में भी इतने सारे प्रोडक्ट और इस क्वालिटी के प्रोडक्ट आपको मिलेंगे नहीं, तो पीडीलाइट की मोनोपोली है, तो ऐसी कंपनी में पैसा डालो। लेकिन मान लो कोई एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पर मोनोपोली नहीं है, तो इन दैट केस आप बेस्ट को ढूंढो, उनमें से नाम किसका ज्यादा बढ़िया है, उस पर इन्वेस्ट करो। तो जब कंपटीशन हो तो आप बेस्ट को ढूंढो और बेस्ट में जाके इन्वेस्ट करो। जब कंपटीशन, एग्जांपल देता हूं, देखो आपने नारियल तेल देखा हो, नारियल तेल ना, आपको बताऊं, नारियल तेल पैराशूट भी आता है, ठीक है, और नारियल तेल डाबर का अनमोल भी आता है, लेकिन आज भी डाबर का अनमोल स्ट्रगल कर रहा है, मार्केट कैप्चर नहीं कर पाया है। आप जब भी नारियल तेल खरीदने जाते हो पैराशूट मांगते हो, आप बोलते हो पैराशूट दे दो, आप नारियल तेल नहीं बोलते, बोलते पैराशूट दे दो, क्योंकि इसने होल एंड सोल नाम बना लिया है मार्केट में। हालांकि दो प्रोडक्ट है, डाबर भी बेचता है और मारिको भी बेचता है, लेकिन आज भी मारिको का जो पैराशूट वाला है वो ये नारियल तेल और पैराशूट एक दूसरे के सिनोनिम है। आप नारियल तेल बोलोगे, नहीं पैराशूट दे दो, ऐसी करके आप जब पेस्ट करते हो जाते लोग कॉलगेट दे दो, समझ रहे हो, तो ये सिनोनिम बन जाते हैं, तो कंपटीशन अलग ही रह जाता है, और इन्होंने जो क्वालिटी जनरेट की है वो अलग ही हो जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं किसके पास जाऊंगा? देखो, जब कंपटीशन में ये सुपीरियर है तो मैं इसको खरीदूंगा। मारिको का 533 रुपए का शेयर है और ये 594। हालांकि डाबर कंपनी खराब नहीं है,
इनके प्रोडक्ट और भी आते हैं, मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट के हिसाब से कंपैरिजन कर रहा हूं, लेकिन बोथ आर गुड। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप ध्यान से देखो, डाबर इज ऑल्सो गुड, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, पर अगर मैं सिर्फ एक प्रोडक्ट को हिसाब में लेके अगर कंपटीशन को देख रहा हूं तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा। समझ में आ रहा है? हालांकि डाबर के प्रोडक्ट बहुत आते हैं, मारिको के प्रोडक्ट बहुत आते हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूं। आप ये मत समझना मैं आपको ये कह रहा हूं कि डाबर मत खरीदो, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, आप अपनी बुद्धि लगाना, सिर्फ एक प्रोडक्ट के हिसाब से आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि प्रोडक्ट सेलेक्ट, आपको शेयर सेलेक्ट कैसे करना है। अगर आप किसी कंपनी को लेके कंफ्यूजन में हो, किसी प्रोडक्ट को लेके कंपनी सेलेक्ट कर रहे हो और उसमें कंफ्यूजन में हो, तो उस प्रोडक्ट में बेस्ट कंपनी कौन सी मार्केट में, उसको सेलेक्ट करो। जैसे आप घर पे डेली नारियल तेल लगाते हो, एकदम चंपू हो जाते हो, फिर उसके बाद नारियल तेल, ओके मैं शेयर खरीदूंगा इसका, तो इन दैट केस आप जाओ बेस्ट पर, उसका शेयर खरीदो। और मारिको मैंने भी रख रखा है, डाइवर मैंने भी नहीं खरीदा हुआ है। चलो, पर मैं कह रहा हूं फिर से अपनी रिसर्च कर लेना। टिप नंबर 3 पर चलते हैं। तीसरा टिप क्या होता है? तीसरा टिप है कंपनी विद लो डेट, उधार, किसी से मार्केट से उधार ले रखी है। आप खुद सोचो यार, अगर किसी कंपनी पे, अच्छा एक कंपनी है बहुत पैसा कमा रही, बहुत पैसा, लेकिन उस उधार भी बहुत है, ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे? कल को वो डूबी तो उधार आपको भी देनी पड़ेगी। और एक कंपनी ऐसी है जहां पर जिसपे डेट बहुत कम है, समझ में आ रहा है? तो हम लोग किसको सिलेक्ट करना पसंद करेंगे? जिसपे उधार कम है यार, जो अपने पैसों पर चलती है। समझ पा रहे हो? तो आपको ये डेट का भी पूरा डेटा जो है गूगल पे मिल जाता है। कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, कोई भी शेयर मार्केटिंग कंपनी जो पब्लिक लिस्टेड है, वो अपने सारी जो शीट्स होती हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट 100% करेक्ट ही होती है। वो गूगल पे मिल जाएगा कि इस पे कितना डेट है, क्या है इसका पी रेशो, सब कुछ मिल जाता है आपको गूगल पे। जाके चेक करो, जिस भी कंपनी का शेयर खरीदना चाहते हो उस पे डेट है कि नहीं है, कितना डेट है। तो आपको दिखाता हूं एग्जांपल के तौर पे, जैसे पावर ग्रिड की। अब देखो समस्याएं हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं। पावर ग्रिड जो कंपनी है 230 रुपए का शेयर है, हालांकि ये शेयर बहुत अच्छा है, लेकिन डेट देखो 1400 करोड़ का इस पे डेट है। लेकिन क्या होता है, जो बिजली कंपनी है ना, जो जनरेट करती हैं, ट्रांसमिट करती हैं, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं, उनमें ना डेट होता ही है, क्योंकि बिजली के बिल आएंगे, फिर पैसा मिलेगा। और बहुत सारी जगह पर बिजली के बिल लेट आते हैं, उधार चलते रहते हैं। कई लोग बिजली यूज करके पैसा देते नहीं है, 3-3 4-4 महीने बाद देते हैं, तो वहां पर डेट काफी ज्यादा होता है, उनमें उनकी प्रॉब्लम है थोड़ी। लेकिन पावर ग्रिड पे 1400 कितना 1400 बिलियन का इतना कुछ डेट है। एग्जैक्ट डेट आप गूगल पे देख लेना, बट डेट है। अगर मुझे डेट के हिसाब से चूज करना हो तो पावर ग्रिड पे डेट ज्यादा है और टाटा पावर पे डेट कम है, ठीक है। तो ऑब्वियसली डेट के हिसाब से मैं किसको सेलेक्ट करूंगा? टाटा पावर को सेलेक्ट करूंगा। तो मैं एक कोशिश करूंगा, पर एग्जांपल अप्रोप्रिएट नहीं इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है, इलेक्ट्रिसिटी की सारी कंपनियां डेट में डूबी होती है ऑलमोस्ट, ठीक है, क्योंकि बिजली के बिल आते हैं, लोग पैसे देते ही नहीं है। बट इसके अलावा अगर किसी भी कंपनी का आप डेट देखो ना, तो आप बहुत सारी डेट फ्री कंपनियां भी मिलेंगी जिन पे डेट है ही नहीं, जो खुद के जो मनी फ्लो है कंपनी के अंदर उसी पे काम करती हैं। बहुत सारी कंपनियां मिल जाएंगी आपको, ठीक है। सो इन दैट केस आपको डेट भी देखना चाहिए, किस पे डेट है, जिस पे डेट नहीं है, या जिस पे कम है उसको खरीदूं। सेक्टर वाइज आप किसी को भी चेक कर सकते हो, गूगल पे डिटेल मिल जाएगी, ठीक है। अगले पॉइंट पर चलते हैं, टिप नंबर 4। टिप नंबर 4 क्या है? टिप नंबर 4 है, चौथा टिप इज वेरी इंटरेस्टिंग, गुड सेल्स एंड गुड प्रॉफिट मार्जिन। कौन सी कंपनी अच्छी होती है? जरा सोचो, जिसकी सेल रेगुलरली हो रही है, बिक रहा है, माल बिक रहा है, अच्छे से बिक रहा है। मतलब अच्छे से बिक रहा है मतलब जरा समझो, माल बिक रहा है इसका मतलब उसकी डिमांड है, तो शेयर तो अच्छा करेगा ही। लेकिन एक और चीज, सिर्फ सेल अच्छी होने से कुछ नहीं होता भाई, सबको प्रॉफिट भी तो चाहिए। भाई आप जरा सोचो, एक कंपनी के पास सेल के चक्कर में प्रॉफिट ही नहीं कमा रही। अब सोचो, अब मार्केट में 2 कंपनियां हैं, सपोज करते हैं अपन 2 कंपनियां, प्रोडक्ट सेम ही है, ये भी एक बिस्किट का पैकेट 10 रुपए में खरीदती है, भी 10 रुपए में खरीदती है, समझ में आता है। लेकिन अब आप सेल पर आते हैं, ये 10 रुपए में खरीद रही थी, ये कंपनी ए, ये कंपनी बी भी 10 रुपए में खरीद रही थी, ठीक है। तो ये खरीदने का वाला सीन हो गया। अब आते हैं इनके बेचने वाले पर, इन्होंने ये बाय किया, अब सेल पर आते हैं। सेल कितने पर कर रहा है? ये सेल कर रही है 11 रुपए पर, और ये सेल कर रहा है इसको 15 रुपए पर, समझ रहे हो। ये कम पैसों में सेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली कम पैसों में सेल कर रहा है तो इसकी सेल तो ज्यादा होगी, समझ में आ गया। इसकी सेल तो ज्यादा होगी, इसकी सेल हाई है, बट इसकी सेल ऑब्वियसली कम होगी क्योंकि 15 रुपए में सेल कर रहा है। लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन तो देखो, आप प्रॉफिट मार्जिन देखो, और क्या होता है, उसकी सेल ज्यादा है, इसकी सेल कम है, लेकिन इसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है। तो इन दैट केस सेल्स अकेली इंपॉर्टेंट नहीं है। कई लोग सेल बढ़ाने के चक्कर में, कंपनियां सेल दिखाने के चक्कर में क्या करती हैं,
10 रुपए का माल 9 रुपए में बेच रही है, घाटे में बेच रही है, ताकि सेल लोगों को ज्यादा दिखे। अरे हमें सेल का क्या करना है, तुम्हारा प्रॉफिट भी तो दिखाओ। समझ में आ रहा है? ऐसी भी गुच्छम गुच्छी है। तो बहुत ध्यान से चीजें देखने लायक होती हैं कि भैया सेल अच्छे होने से कुछ नहीं है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है। अगर प्रॉफिट ही नहीं है तो कंपनी सर्वाइव कर पाएगी? नहीं। 10 रुपए की चीज 9 रुपए में बेच के सेल कोई भी ले आएगा। 10 रुपए की चीज 15 रुपए में बेच के दिखाओ। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ऐसी कंपनियां जो अपने प्रॉफिट मार्जिन से कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती, वो कंपनियां बहुत अच्छा करती हैं। क्योंकि अगर आप प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो आप बताओ, आप नए इक्विपमेंट कहां से लाओगे, आप प्रोग्रेस कैसे करोगे? उसका एग्जांपल देता हूं, आयशर ट्रैक्टर। आयशर ट्रैक्टर सुना है आपने? जब से कंपनी खुली है उसने अपने प्रॉफिट मार्जिन में कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, उसने हमेशा अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए, सेल भी अच्छी होना चाहिए, दोनों चीजें अच्छी हैं अगर तो कंपनी अच्छी है। समझ में आ गया? तो उसकी सेल भी अच्छी होनी चाहिए, प्रॉफिट मार्जिन भी अच्छा होना चाहिए। और अगर दोनों चीजें अच्छी हैं, मैं एग्जांपल देता हूं चलो आपको, ठीक है? सो एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल पकड़िए। एग्जांपल देता हूं मैं आपको डी मार्ट का और यहां पर बिग बाजार का। आप डी मार्ट का नाम भी बहुत लोगों ने सुना है और बिग बाजार का भी बहुत लोगों ने नाम सुना है। आप एक जरा शेयर प्राइस चेक करो। डी मार्ट का एक शेयर 3380 रुपए का है। पिछले 5 साल की रिटर्न है 450% की। आप आ जाओ यहां पर बिग बाजार। बिग बाजार का एक शेयर मात्र 63 रुपए का है और नेगेटिव रिटर्न है। हालांकि अगर आप जाओगे तो बिग बाजार में भी आपको ऑलमोस्ट वही सामान मिलता है जो डी मार्ट में मिलता है। तो डी मार्ट और बिग बाजार में फर्क क्या है? बिग बाजार चल रही है घाटे में, मतलब अगर इतना इस लेवल का प्रॉफिट नहीं है जितना डी मार्ट का है। आपको बताओ डी मार्ट का जो सीन है वो काफी ज्यादा स्पेशल है। डी मार्ट ने क्या किया, कभी भी नया स्टोर खोलने के लिए कभी भी उधार नहीं लिया किसी बैंक से। उसने कहा सिंपल सी स्ट्रेटेजी है हमारा, हम कोई एक स्टोर खोलेंगे, उसका प्रॉफिट जो होगा उसके प्रॉफिट को यूज करके हम दूसरा स्टोर खोलेंगे, हम किसी से उधार नहीं लेंगे। तो आप देखोगे ना, एक स्टोर से दूसरा स्टोर खुला, फिर 2 स्टोर के प्रॉफिट से 4 स्टोर खुले, 4 स्टोर के प्रॉफिट से 8 स्टोर खुले, ऐसे करके क्यूमुलेटिवली आज डी मार्ट पूरे इंडिया भर में फैली हुई है। समझ रहे हो? और सेल्स देखो आप, ये क्या करेगी, प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा कम रखती है बाकी से, लेकिन सेल क्या लेवल की स्केल होती है, सेल होती है। यहां पर आपको पता है डी मार्ट खुलता है शहर के बाहर और लोग दूर दूर से डी मार्ट पर जाते हैं, क्योंकि सबको पता है कि डी मार्ट में क्या होगा, चीजें सस्ती मिलेंगी। लेकिन होता क्या है, अब आपको कि सर आप ये तो अपना मार्जिन ही नहीं रख रहा, ऐसा नहीं है। आप जब ना डी मार्ट जाते हो तो देखो कितने होशियार है डी मार्ट वाले। एक तो शहर के बाहर खोलते हैं, दूसरा चीजों को सस्ती देंगे। तो लोगों की मेंटेलिटी क्या है, इंडिया में ना ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको सस्ता चाहिए, एवरेज बिलो एवरेज सस्ता चाहिए। वो हर संडे जाएंगे सामान लेने के लिए। जब डी मार्ट में घुसते हैं ना तो वो पूरे सप्ताह भर का सामान लेके आते हैं, कई लोग तो महीने भर का सामान ले आते हैं। और अब तो मेरे को बड़ी खुशी हुई, आज ही देख रहा था डी मार्ट ऑनलाइन अवेलेबल हो गया है। मतलब इसकी ऐप डाउनलोड करो, डी मार्ट ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसकी ऐप डाउनलोड करो, घर पे ऑर्डर करो, घर पे दे जाएगा। लेकिन स्टोर में क्या होता था, चीजें सस्ती मिलती हैं, लोग दूर दूर चले जाते हैं, 7-7 दिन का इकट्ठे सामान खरीदते हैं। तो देखो ओवरऑल ना प्रॉफिट मार्जिन है ना। आप देखो लेने गए थे बिस्किट एक नहीं लाए डी मार्ट से, भर के लाए। लेने गए थे सिर्फ बिस्किट के साथ हम बहुत सारे बिस्किट ले आए, चॉकलेट भी ले आए, कोल्ड ड्रिंक भी ले आए। दूसरे तो अगर मन चलता है, क्योंकि डी मार्ट में बहुत सारा सामान खुला ही रखा हुआ है, लोग अपनी पूरी वो भर लेते हैं ट्रॉली और फिर लेके चलते हैं, आपने देखा होगा। तो ये खास बात है। तो वहां पर है ना, सस्ता बेचने के बाद भी प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, क्योंकि सामान ज्यादा बेच रहा है। क्योंकि लेने आया था 10 रुपए की चीज, लेके जा रहा है वो 100 रुपए की चीज, तो प्रॉफिट तो अपने आप ही हो गया, ऊपर से सामान बिक रहा है। और सबसे खास बात बताता हूं आपको, डी मार्ट एक ऐसी कंपनी है जिसमें ना जो मतलब अपने खुद के कैश फ्लो पे काम करती है, लोगों से उधार नहीं लेती। ठीक है, लोगों से कैश में लेती है और कैश में पैसा दे देती है। बहुत अच्छा जो सिस्टम जो दमानी जी ने सेट किया ना, इसी वजह से 3380 रुपए का शेयर है। और आने वाले टाइम में हर कोई बोल रहा है डी मार्ट का शेयर खरीदो, क्योंकि ये बहुत अच्छा प्रोग्रेस करेगा। वहीं बिग बाजार क्यों फेल हुआ, बिग बाजार के साथ समस्या है। जहां पर डी मार्ट के अंदर आप जाओगे ना, आपको पूरे साल भर सेल मिलेगी, हर चीज सेल पे मिलती है। बिग बाजार में हर साल भर सेल नहीं होती है, दिवाली पे सेल आएगी, होली पे सेल आएगी। मार्जिन अच्छा खासा रखते हैं, स्टोर के खर्चे भी बहुत ज्यादा है। डी मार्ट और बिग बाजार में क्या फर्क है, बिग बाजार का जो स्टोर होगा ना वो लैविश होगा, ठंडा ठंडा हो रहा है, और अलग अलग स्टॉल 3-3 होंगे। यहां पर डी मार्ट में ऐसा नहीं है। डी मार्ट के स्टोर पे कभी जाके देखना आप, डी मार्ट के स्टोर में सारी चीजें ऐसी रखी हुई हैं, कोई एसी वेसी नहीं है, बैठने के काउंटर कुछ नहीं, मतलब सारी चीज सस्ते दे रहे, चीजें ऐसी रखी हुई हैं, ज्यादा साज सज्जा नहीं होती, खरीदो और लेके जाओ।
तो वहां पर बैठने बांटने का कोई सीन नहीं होता। इसी वजह से प्रॉफिट है कि उनके खर्चे कम है, उनका प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है। तो डीमार्ट को इसीलिए लोग रेकमेंड करते हैं, यहां पर बिग बाजार को लोग रेकमेंड नहीं करते। दिस इज द बिगेस्ट थिंग जो आपको भी गौर करनी चाहिए, इसलिए डीमार्ट बहुत अच्छा है, इसलिए तो इतना नाम है उसका। पांचवें टिप पर चलते हैं। तो आपको समझ में आ रहा है कि क्या बारीकियां देखनी होती है। पांचवा टिप, रिटर्न ऑन कैपिटल वर्सेस प्रॉफिट मार्जिन। ये भी काफी लोगों को समझ में नहीं आता। रिटर्न ऑन कैपिटल, ये आप जाके गूगल पे सर्च कर सकते हो। प्रॉफिट मार्जिन के रिस्पेक्ट में रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है। कई लोग क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूं इसका सीन क्या है। देखो कई लोग क्या करते हैं, पूरा कैपिटल से रिटर्न चेक नहीं करते, वो सिर्फ ये देखते हैं। देखो क्या हुआ, मेरे पास सपोज करो कि मेरे पास एक कोई मान लेते हैं कि मेरे पास एक कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ठीक है, एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, ये 100 रुपए की है मान लेते हैं, एक बड़ा पैक है 100 रुपए का। अब ये 100 रुपए का मेरी लागत है, ये लागत है मेरी, मतलब 100 रुपए में वो 100 रुपए में वो चीज मेरे को पड़ रही है, यानी कि बोतल, कवर और अंदर जो भी लिक्विड है 100 रुपए का, पूरा जो अंदर का ये जो माल है वो 100 रुपए का पड़ रहा है। और उसको मैं मान लो कि 120 रुपए में बेच रहा हूं या 150 रुपए में बेच रहा हूं, 150, तो 50 रुपए का मार्जिन सबको दिखाई दे रहा है कि 50 रुपए का मार्जिन है, 150 रुपए में बेच रहा है, तो प्रॉफिट का मार्जिन तो काफी अच्छे है। लेकिन ये नहीं सोचते कि उस कोल्ड ड्रिंक को बनाने के लिए मैंने एक बड़ी फैक्ट्री का सेटअप डाला है, वो कौन देखेगा, उसको बोलते हैं कैपिटल का खर्चा। ये भी तो देखो, अब मेरा किराया भी जाता है, इतना बड़ा सेटअप के लिए किराया भी जाता है, समझ रहे हो। तो बेसिकली यहां पर इतना बड़ा कैपिटल जिसका किराया भी जाता है, लेबर भी है, अंदर लोग भी काम कर रहे हैं, उनका सैलरी भी जाएगी, ये सारा खर्चा कौन देखेगा। हिसाब से सिर्फ इतना देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पूरे कैपिटल का खर्चा देखना होता है। रिटर्न ऑन कैपिटल कितना है, वो कंपनी का अच्छा होना चाहिए, जो कि गूगल में मिल जाएगा। जितना अच्छा होगा उतनी कंपनी अच्छा कर रही है। कई लोग, आपको पता है बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होती लेकिन रिटर्न बहुत अच्छे होते हैं, तो कंपनी अच्छा करेगी। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। सिंपल एग्जांपल ये है, गोलगप्पे वाला लो, गोलगप्पे वाला एक रेडी में गोलगप्पे लगाता है, ठीक है, मैं सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं। गोलगप्पे वाला एक रेडी पे गोलगप्पे लगाएगा, कहीं भी जाके खड़ा हो जाएगा। क्या उसको जगह किराया देना है? नहीं। हाँ, 100-200 रुपए थोड़े देने होते हैं इधर उधर ताकि खड़ा रहे, लेकिन बाकी जगह पे जगह किराया ना के बराबर। सड़क के किनारे खड़ा हो जाएगा, अपने गोलगप्पे बेचेगा। समझ में आ रहा है, किराया बच गया, खुद ही बेच रहा है, तो ज्यादा लेबर का खर्चा है नहीं। और गोलगप्पे वाला, मैंने सूरत में ना, मैं गुजरात में जब रहता था, गोलगप्पे वाले बड़े फेमस हैं, और गोलगप्पे भी बड़े फेमस है। एक गोलगप्पे वाला था सिटी लाइट के अंदर, उस गोलगप्पे वाले ने अपना फ्लैट ले रखा था। मैंने कहा फ्लैट, गोलगप्पे वाले ने फ्लैट ले रखा है, तो सोचो उसका क्या मार्जिन है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं, रेडी है, गोलगप्पे बनाए। वही गोलगप्पे जिसपे पूरे गोलगप्पे बनाने में 1000 रुपए का खर्चा भी नहीं आ रहा, उससे वो पूरे दिन में 10,000 रुपया कमा रहा है। कैपिटल 1000 रुपए की, और रेडी में तो क्या ही खर्चा आया, ठीक है, और वो 10,000 कमा रहा है, 9,000 की मार्जिन बना रहा है एक दिन के अंदर। और ये गोलगप्पे वाले, भिखारी ले लो, भिखारी ये भी एक बिजनेस है। आपको भिखारी दिख जाएंगे भीख मांगते हुए। पता है, आपने एक स्टोरी पढ़ी है, हाँ, बेसिकली जो बैगर्स होते हैं रिस्पेक्टेबल है, बट एक बैगर का इंडिया में खुद के बहुत बहुत ज्यादा पैसे थे, मुंबई में खुद का फ्लैट था, तो समझ रहे हो। तो कैपिटल कुछ नहीं लेकिन रिटर्न बहुत अच्छा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो ऐसी कंपनियां बहुत अच्छी होती हैं। सो ये आपका 5वां तरीका है जिसमें आप कैपिटल की रिटर्न भी देख लो, जो गूगल पे हर कंपनी की मिल जाएगी आपको, है ना, प्रॉफिट मार्जिन के साथ साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल पे बहुत ज्यादा खर्च कर रखा है लेकिन प्रॉफिट ही नहीं है, तो फिर फायदा क्या है, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, एग्जांपल समझिए आप। एग्जांपल जैसे कि इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको विप्रो नहीं खरीदना और ये एचसीएल खरीदना, तो कुछ नहीं है, एक बेसिक कंपैरिजन कर रहा हूं इसका, और कुछ नहीं। अगर आप विप्रो की आरओसीई देखोगे, गूगल पे मिल जाएगी, रिटर्न और कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। सो ये जब आप देखोगे कैपिटल, रिटर्न ऑन कैपिटल इक्विटी एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पर लिखा हुआ आरओसीई, अगर आप देखोगे तो 22.1 है, ठीक है, जबकि एचसीएल का 30% है। तो कंपैरिजन करूंगा तो मैं एचसीएल की तरफ जाऊंगा, समझ में आ रहा है। सो ये है कंपैरिजन करने का तरीका, बट ऐसा कतई नहीं है कि विप्रो अच्छा नहीं कर सकती। विप्रो ने बहुत अच्छा कमा के दिया है। ये सिर्फ एक पैरामीटर है जिसको आप चेक करते हो किसी कंपनी के लिए। आरओसीई जरूर चेक करो, ठीक है, कि कंपैरिजन करके कौन सी कंपनी अच्छी, कौन सी कंपनी नहीं है। चलिए, छठा टिप मैं आपको देता हूं, उसके बाद 7वें टिप पर आएंगे। छठा टिप क्या है? पर्सनल एक्सपीरियंस और पर्सनल सेटिस्फैक्शन किसी प्रोडक्ट को लेके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं पर्सनली किसी प्रोडक्ट से खुश हूं क्या? अगर मैं खुश हूं और मेरे जैसे बहुत सारे ग्राहक, कस्टमर्स खुश हैं,
तो मैं उसे रेकमेंड करूंगा और वो कंपनी काफी अच्छी होगी, नो डाउट। समझ रहे हो, ये पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम क्यों है इतना? क्योंकि उसके प्रोडक्ट ही बहुत अच्छे हैं और कस्टमर सेटिस्फेक्शन काफी है और लोग उसको डेली बेसिस पे यूज करते हैं। वो कंपनी अपने आप अच्छी हो गई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपका पर्सनली अगर आप कोई प्रोडक्ट यूज करते हो, उससे आप सेटिस्फाई हो, तो डेफिनेटली वो कंपनी अच्छी है, उस पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। समझ में आ रहा है? आप उसके एग्जाम्पल के तौर पर देखो, एग्जाम्पल के तौर पर टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा के प्रोडक्ट देखे आपने? आप नमक कौन सा खरीदते हो? नमक आप आज भी टाटा का नमक 20 रुपए की थैली मिल जाएगा आपको, 12 रुपए से 20 रुपए में। 20 रुपए तो एक्टिव सोल्ट आता है, 12 रुपए में या 14 रुपए में उसका नॉर्मल सोल्ट आता है। आज तक भी टाटा ने नमक के दाम नहीं बढ़ाए, लेकिन टाटा के प्रोडक्ट देख लो आप, बहुत सारे हैं और टाटा का नाम है, टाटा के प्रोडक्ट काफी अच्छे होते हैं और आपका ट्रस्ट भी है। तो आप क्या करोगे यार, ऑब्वियसली टाटा के प्रोडक्ट काफी अच्छे हैं, नाम है, तो ऑब्वियसली मैं क्या करूंगा, मैं टाटा कंज्यूमर्स प्रोडक्ट को खरीदूंगा ना, क्योंकि मेरा खुद का सेटिस्फेक्शन है। 766 का ये है, मैंने खुद ने खरीद रखे, मैंने 500 550 का था तब मैंने खरीदे थे, अभी 766 रुपए का हो चुका है। इसकी बजाय क्या बजाज कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीदूंगा? नहीं, क्योंकि किसने सुने हैं बजाज के कंज्यूमर प्रोडक्ट? सुने नहीं, वो कंपनी वैसे भी घाटे में चल रही। ये देखो ऑल टाइम देखा 746 रुपए ऊपर चला गया, ये 95 रुपए नीचे चल रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर मैं आपको भी कहूं कि आप टाटा और बजाज में से किसको सेलेक्ट करोगे, तो बोलोगे टाटा को सेलेक्ट करेंगे, उसका नाम काफी अच्छा है, प्रोडक्ट देखो। और ये मैं रेकमेंड नहीं कर रहा हूं, रिसर्च कर लेना अपनी, बस एक कंपैरिजन के लिए पैरामीटर बता रहा हूं और कुछ नहीं। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहो तो बजाज खरीद लो, बट एक कंपैरिजन के लिए तरीके हैं कि भैया इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो चीजों को, खुद सेटिस्फेक्शन भी होना चाहिए। अब आते हैं आखिरी टिप पर, जो 7वां टिप है। उसके बाद मैं आपको एक काफी अच्छी चीज बताने वाला हूं। 7वां टिप जो कि बेहतरीन और सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपकी सोच थोड़ी सी बदलेगा कि कैसे करना होता है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 7वां टिप क्या है? थिंक लाइक इन्वेस्टर। सपोज करो, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, थिंक लाइक इन्वेस्टर। सपोज करो कि ना आप करोड़पति हो, ठीक है, ध्यान से समझना, आप किसी शहर में रहते हो, करोड़पति हो, बहुत पैसा आपके पास, और आप पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। और ना 2 दुकान वाले हैं जो बोलते हैं कि मेरे पास है ना शोरूम का अच्छा आइडिया है। अब आप 2 हैं और बोलते हैं हमारे में पैसा लगा दो, हमारे में पैसा लगा दो, तो आप किस में लगाओगे? आप चेक करोगे पहले तो दोनों का ट्रैक रिकॉर्ड, दोनों का। आप एक इन्वेस्टर हो तो आप ट्रैक रिकॉर्ड चेक करोगे, कौन सा शहर में अच्छा है, जो उधार ज्यादा नहीं लेता, उधार लेता है तो पैसे टाइम से दे देता है, किसका नाम अच्छा है, किसका रुतबा अच्छा है, किसकी इमेज अच्छी है। फिर ये देखने के बाद आप क्या करोगे? आपने क्या किया, उन दोनों बंदों को देखा, समझ रहे हो, दोनों बंदों में से एक बंदा तुम्हें भाग गया, यार ये बंदा, इसकी इमेज बहुत अच्छी है, ये कभी पैसे किसी के खाया नहीं है और दिए हैं तो पैसे टाइम से दे दिए हैं। फिर तुम आइडिया कंपेयर करोगे, किसका आइडिया अच्छा है, समझ रहे हो। तो जिसमें तुम्हें आइडिया भी अच्छा हो और आदमी भी अच्छा हो, तो भैया सोने पे सुहागा है, आप पैसे लगा दोगे, बोलोगे ले लो। लेकिन वहां तब बात फंस जाती है जब आदमी अच्छा नहीं है, आइडिया अच्छा है, या फिर बोलोगे आइडिया अच्छा नहीं है, आदमी अच्छा है, तब बात थोड़ी सी फंस जाती है। तो इन दैट केस आप लोग ट्रस्ट किस चीज पे करो? याद रखो कि ट्रस्ट हमेशा मैनेजमेंट पे करो, कि कौन उसे संभालने वाला है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडिया बहुत लोगों के पास होते हैं, लेकिन आइडिया को चलाने के लिए टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इन दैट केस है ना, आप जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसकी क्रेडिबिलिटी चेक करो। यार मुझे आज पूरा ट्रस्ट है टाटा पे, मैं टाटा कंपनी में पैसा लगाऊं, क्योंकि टाटा जैसी कंपनी में जो इतने सालों से चल रही है, क्या उसमें पैसा कभी डूबेगा? नहीं। समझ पा रहे हो? एक ट्रस्ट फैक्टर होता है। मैनेजमेंट कौन चला रहा है, कौन है उसके पीछे, समझ रहे हो, कितने सालों से है वो कंपनी, क्या किसी कंट्रोवर्सी में तो नहीं फंसी हुई, कौन मैनेजमेंट देख रहा है उसका। ऐसे करके अगर आप किसी को रिसर्च करोगे, और यही तरीका होता है बेस्ट तरीका, तो आप जरा सोचो कि एंजल इन्वेस्टर की तरह सोच के आप इन्वेस्ट करोगे किसी कंपनी के अंदर, तो आपको बेनिफिट होगा ही। एग्जांपल लेते हैं, चलो एक एग्जांपल लेते हैं। ये है हमारे इंडिया के वॉरेन बफेट, ठीक है, कभी इन्होंने भी 5,000 रुपयों में शुरू किया था, इन्होंने भी दिमाग लगाया था, इन्होंने भी यही सोचा होगा ना कि मैं किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मैं चेक तो कर लूं कैसी है वो कंपनी। राकेश झुनझुनवाला, इनका पोर्टफोलियो देखते हैं कि इनका दिमाग किस वे से काम करता है, इन्होंने किधर किधर अपना इन्वेस्टमेंट किया। बहुत सारी कंपनी से कुछ सेलेक्ट किए मैंने, इन्होंने अपना पैसा लगाया हुआ है टाइटन कंपनी में। कितना पैसा? 7,725 करोड़ रुपया लगा रखा है, और बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट। और रिटर्न देख लो आप, 1719 रुपए का शेयर चल रहा है, शायद इन्होंने उस टाइम पे कितने का, 3 रुपए का खरीदा था।
इन्होंने पैसा लगा रखा है टाटा मोटर्स पे। अब सोचो कि जरा, ये भी टाटा मोटर्स पे बिलीव रखते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, टाइटन भी टाटा की है। हाँ, मेरे ख्याल से टाइटन भी टाटा की है, पर टाइटन एक टाटा के बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड है, ठीक है, उनमें से टाइटन भी है, टाटा मोटर्स भी है। इन्होंने टाइटन में भी पैसा लगा रखा है, टाटा मोटर्स में भी पैसा लगा रखा है, क्योंकि वो टाटा से रिलेटेड है, ट्रस्ट है। वहां पर 1309 करोड़ रुपया लगा रखा है। समझ में आ रहा है? देखो कितना कितना ट्रस्ट, देख लो अपने अपने हिसाब से जो पैसा लगा रखा है। अभी ये भले -186 जो भी दिख रहा हो यार, इन्होंने जब पैसा लगाया था उस टाइम में टाटा मोटर्स की शेयर प्राइस काफी कम थे, तब खरीदा था इन्होंने। फिर उन्होंने कहाँ इन्वेस्ट कर रखी है इसमें, यहां पर ये देखो ग्लोबल, ये जो S&P ग्लोबल कंपनी है, कौन सी वाली, CRISIL, तो ये वाली कंपनीज में 1048 करोड़ रुपए का लगा रखा है। इन्होंने कुछ रिसर्च किया होगा तभी तो लगाया होगा। आप एक कॉपी मत करना कि राकेश झुनझुनवाला लगा रखा तो मैं भी लगा दूं, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। मैं बता दूं, इन सारे शेयर्स में मेरे पास सिर्फ टाटा मोटर्स के शेयर है और किसी के नहीं है। तो मैंने कुछ रिसर्च किया, कुछ ट्रस्ट किया, तब जाके मैंने लगाया। तो मैंने ऐसा नहीं राकेश झुनझुनवाला जी जो पोर्टफोलियो बना रखा है मैं भी वही बनाऊंगा, नहीं। राकेश झुनझुनवाला जी की रिसर्च अलग है, आपकी अलग है, आप अपनी रिसर्च कर लो। फिर उन्होंने ल्यूपिन पे लगा रखा है, 831 करोड़ रुपया लगा रखा है। एक शेयर अभी 1148 रुपए का है। फोर्टिस में पैसा लगा रखा है, 771 करोड़ रुपया लगा रखा है, 236 रुपए का ये शेयर है। तो आप देखो जरा, समझ रहे हो? तो इन्वेस्टर की तरह सोचो और अपना दिमाग लगाओ कि मुझे कौन सी कंपनी अच्छी लग रही है, क्या नहीं है। तो चलो, इसी बिहाफ पर मेरा सजेशन क्या है, मैं आपको सिर्फ सजेस्ट कर रहा हूं, ये आप इसको अपनी रिसर्च जरूर कर लेना। मैं ऐसी कंपनियां बताऊंगा जो ये सातों फैक्टर को फॉलो करती होंगी, जो जितने भी मैंने आपको 7 चीजें बताई उनको फॉलो करती होंगी, ठीक है। कौन कौन सी हैं जरा देखते हैं। मेरी रिकमेंडेशन में पिडिलाइट, मैं खुद उसमें इन्वेस्टर हूं, पर अपनी रिसर्च कर लेना। क्या खास है इस कंपनी में? नो कंट्रोवर्सी, नो डेट ना के बराबर, ठीक है, मोनोपोली, ये 3 फैक्टर, बहुत सारे फैक्टर, मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है, तभी तो कंपनी यहां तक पहुंची है पिडिलाइट। दूसरा, हिंदुस्तान जिंक, मोनोपोली, जिंक के एक सेक्शन में ये कंपनी मोनोपोली रखती है। 331 रुपए का शेयर है, ये मैंने भी खरीद रखा है, पर आप अपनी रिसर्च कर लेना, समझ रहे हो? और क्योंकि जिंक का इंडस्ट्रीज में मेटल की तो जरूरत है ही ना, जहां जिंक की जरूरत पड़ेगी वो हिंदुस्तान जिंक के पास जाएगा, मोनोपोली। लार्सन एंड ट्यूब्रो, बहुत L&T नाम है, बहुत बढ़िया कंपनी है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स, और आप L&T बहुत जगह पे देख लोगे आप, इंफ्रा में और बहुत जगह पे, बड़ी बड़ी मशीनरी में। 1499 रुपए का शेयर अभी आज के टाइम पे। ये कंपनी, अगर गवर्नमेंट को भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट देना होगा इंफ्रा के हिसाब से, तो ज्यादातर L&T प्रोजेक्ट उस प्रोजेक्ट के लिए चूज कर ली जाती है। लेकिन मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि बाकी लोग नहीं करते, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है। आपको गवर्नमेंटल प्रोजेक्ट्स, क्योंकि ट्रस्ट डेवलप किया L&T ने। आप L&T कंपनी में आप बहुत बड़े से छोटे से बड़े शहरों में आप L&T के इंफ्रास्ट्रक्चर, L&T को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते या फिर किसी प्रोजेक्ट पे काम करते देख लोगे, उनकी मशीनरी दिख ही जाएंगी आपको। फिर HDFC, मेरे पास भी है L&T, आप रिसर्च कर लेना अपनी। फिर आता है HDFC, 1504 रुपए का शेयर है, बहुत बढ़िया शेयर है। मोनोपोली तो नहीं है बैंकिंग सेक्टर में, लेकिन नंबर 1 है। हाउसिंग लोन में HDFC नंबर 1 है, इनकी सर्विसेज में नंबर 1 है। मैं खुद इसको यूज कर रहा हूं, HDFC, मतलब मैंने जब से अकाउंट खुलवाया, दे हैव रियली गुड कनेक्शन विद द कस्टमर्स। सो फाइनली ये मेरा सेशन था। बाकी जाओ अपनी रिसर्च करो। फिर से कह रहा हूं कि ये मेरी रिसर्च है जो मैंने आपको रेकमेंड किया। अपनी फर्स्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए 7 टिप्स मैंने आपको दिए हैं। इन 7 टिप्स को यूज करते हो अपना पहला शेयर रिसर्च करो और फिर जाके अपनी गट्स पर, अपनी हिम्मत पर पैसा लगा दो, है ना। बस उसके बाद वेट करो। और एक और बात, सारा पैसा नहीं लगाना। अगर आपके पास 100 रुपए है तो 10-10 रुपए इकट्ठे करो, 1000 रुपए है तो 100-100 रुपए इकट्ठे करो। 10% से ज्यादा पैसा मत लगाना प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। लेकिन इन्वेस्ट जरूर करना, डीमेट अकाउंट खुलवाओ जाके, क्योंकि बहुत बढ़िया चीज है। आई जस्ट वॉन्ट टू रेकमेंड यू, क्योंकि मैं अमीर घराने से नहीं हूं, बिलो एवरेज फैमिली से बिलोंग करता हूं, और मैं अगर यहां तक पहुंचा हूं और मैंने ये देखा है कि अमीरों का खेल है जो हमें भी सीखना है, तो इसलिए मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। अब ये मत समझना A2 सर बहुत अमीर फैमिली से है, सबको पता है ये। मैं बहुत छोटे शहर से निकल के आया हूं, सूरतगढ़ कस्बा है, लोग नाम भी नहीं जानते। समझ में आ रहा है? कोई अमीर घराने से नहीं हूं। तो इट्स ऑल अबाउट कि अगर आप रिच बनना चाहते हो, यू हैव टू लर्न द गेम्स ऑफ द रिचर पीपल। उनके क्या गेम, उनको सीखने की जरूरत है, मैंने आपको सिखाया। चलिए फाइनली आज मैं आप लोगों को कुछ
यूट्यूब चैनल्स हैं उनको मैं थोड़ा सा यहाँ पर यूट्यूब चैनल्स जो मैंने पब्लिसिटी के लिए आपको बोला था कि मैं आपको बताऊंगा, तो चलो 2-3 चैनल्स हमने सेलेक्ट किए हैं तो मैं आपको बताता हूँ। बाकी आप यहाँ पर चैट्स में भी लिख सकते हैं अगर किसी को प्रमोशन चाहिए तो। एक चैनल मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ओके, सो देयर इज अ चैनल, नाम है उसका आर्ट एट दी स्टार्ट, नाम है चैनल का आर्ट एट दी स्टार्ट। ओके, तो बड़ी स्क्रीन पे देखें क्या? चलो तो मैं यहाँ पर लेके चलता हूँ। तो आपको कहे सर फिर आपने दिखाया ही नहीं, रुक जाओ, तो एग्जिट करते हैं। तो यहाँ पे ओपन करते हैं, चलिए देखते हैं नाम से आता है क्या वो चैनल। ठीक है, आर्ट एट दी स्टार्ट आएगा शायद। ठीक है, ये नहीं है, ये है नहीं है तो कोई और दिखा रहा है। तो ये चैनल दिख नहीं रहा है। ये चैनल अभी मुझे किसी ने मुझे भेजा था और शी इज़ एन आर्टिस्ट। उनके आर्ट के यहाँ पर दिखेंगे आपको, मैं कोशिश कर रहा हूँ लेकिन पता नहीं मैं खोल पाऊंगा कि नहीं, बट यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ आर्ट एट दी स्टार्ट। थैंक यू सो मच फॉर मैसेजिंग एंड दिस इज द चैनल। आप इनको आप हेल्प करिए, आर्ट का चैनल है, अपने आर्ट एंड क्राफ्ट को वो यहाँ पर शॉर्ट्स के थ्रू दिखाती हैं। इनको हेल्प करिए, इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ाइए ताकि एक दिन ये भी आपको हेल्प करें। सब्सक्राइब द चैनल। दूसरे चैनल पे चलते हैं। सो आर्ट एट दी स्टार्ट, ओके, दिस इज द चैनल। अब जाइए, और पेंटिंग्स तो काफ़ी अच्छी हैं जो कि मैं देख भी पा रहा हूँ, तो दैट्स रियली अमेजिंग। आर्ट एट दी स्टार्ट, ठीक है, ओके, ऐसी कुछ है। चलिए नेक्स्ट चैनल पे चलते हैं। अगला चैनल जो हमारी टीम ने सेलेक्ट किया है 1 2 3 4 5, ओके, गॉट इट। सो फाइनली अगला चैनल जो है वो ये है, नाम है तस्लीम मुगल। तस्लीम मुगल, ये सीकर राजस्थान से हैं। सीकर के पास जो लक्ष्मणगढ़ है शायद, या वहीं से ही हैं वो। ये क्या करती हैं मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तस्लीम मुगल की जो तस्लीम मुगल नाम है इनका, और ये बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं और ये अपने इंग्लिश के बहुत सारी चीज़ें मोटिवेशन और स्पेशली शायद ये एयरलाइंस में अगर कोई मतलब एयर होस्टेस वगैरह बनना चाहते हैं तो उसकी ट्रेनिंग भी है, इंग्लिश की भी है, बहुत सारी चीज़ें। तस्लीम मुगल नाम है इनका, 3000 सब्सक्राइबर्स ऑलरेडी हैं। तो अगर आप शी इज़ अ गुड आई मीन शी हैज़ अ गुड इंग्लिश, सो मेरी तो बड़ी ख़राब है। सो अगर आप एयर होस्टेस में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ऐसा कुछ उनके चैनल पर हैं। तस्लीम मुगल नाम है इनका, काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ उन्होंने बना दी हैं, लेकिन व्यूज़ कम है, सपोर्ट कम है, तो आप इनको जाके सपोर्ट करिए। ठीक है, सो ये 2 चैनल टीम ने मुझे भेजे थे। तस्लीम मुगल नाम है इनका। चलिए और देखते हैं और कोई चैनल आया है क्या मेरे पास? आया है, यस। तो चलिए और चैनल देखते हैं। फिर उसके बाद है मानुष गेमिंग। मानुष गेमिंग एक चैनल है, ठीक है, और ये गेमिंग चैनल है। अगेन मैं आपसे कह रहा था कि शॉर्ट्स में गेमिंग चैनल है नहीं, तो फटाफट से बनाओ, काम आएंगे। तो गेमिंग चैनल, डांस चैनल। आज अगर आप देखोगे ना, मैं एक मज़ेदार बात बताता हूँ। आज ही मैं देख रहा था एक्सप्लोर करके, तो एक्सप्लोर में अगर आप जाओगे ना, आपको ये देखो एक शॉर्ट्स है, आपको लगातार एक्सप्लोर में ट्रेंडिंग के अंदर कम से कम 7 या 8 वीडियो शॉर्ट्स की मिलेंगी जो ट्रेंडिंग में है। तो ऐसे एक चैनल है यहाँ पर, ये दुष्यंत कुकरेजा का, उन्होंने एक शॉर्ट्स का चैनल है। और भी मिल जाएंगे आपको, नीचे जाएंगे ना आप, नीचे अपना भी एक वीडियो है आज ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो ये शॉर्ट्स के कम से कम 7-8 वीडियोज़ हैं जो कि ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। ठीक है, सो इट्स रियली अमेजिंग। सो जस्ट गो, शॉर्ट्स बनाओ। और कुछ गानों के हैं, कुछ खाने के हैं, अलग अलग चीज़ों के हैं शॉर्ट्स जो मैंने देखे। आज मैं एक्सप्लोर कर रहा था, आप भी देखना, ट्रेंडिंग में जाके आपको मिल जाएगा। सो आप देखो कि वो क्या चाहते हैं आपसे। शॉर्ट्स बहुत ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, आपका वक्त भी आ सकता है। डांसिंग वीडियो बनाओ, सिंगिंग वीडियो बनाओ, काम आएगा। गेमिंग वीडियो बनाओ, टेक वीडियो बनाओ, ठीक है। सो फाइनली किस चैनल को हम लोग देख रहे थे? इनका नाम है मानुष गेमिंग। 140 सब्सक्राइबर हैं, गेमिंग के हैं। मानुष, वीडियो अच्छी है लेकिन प्लीज़ आप वो ज़रूर करना, आई मीन शॉर्ट्स बनाना ज़रूर। और जब आप शॉर्ट्स बना रहे हो तो आप टाइटल में हैशटैग शॉर्ट्स ज़रूर लिखना, तब आपको काम आएगा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो चैनल है वो है, लेट्स सी, ये है सारिका पाटिल सरी विन्यासा योगा फ्लो। सारिका पाटिल नाम की मोहतरमा है और ये योगा सिखाती हैं। तो सारिका पाटिल, ज़रा देखें, इनका योगा चैनल है, तो ऑब्वियसली घर पे सबको योगा सीखना ही है, तो जाके सीखो। सारिका पाटिल नाम है इनका। तो मुझे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलो इसको थोड़ा सा खोल लेते हैं। चलो देखिए, इनको तो शायद ढूंढ लेगा। सारिका पाटिल, ज़रा देखें। सारिका पाटिल,
नहीं ढूंढ पाया। तो क्योंकि बहुत सारे सारिका पाटिल हैं, इन्हीं में से कहीं होगा। और नीचे एक और लिखा, सारिका पाटिल सारी विन्यासा योगा फ्लो। सारिका पाटिल सारी विन्यासा योगा फ्लो। अब तो ढूंढ लेगा शायद। नहीं है, अभी भी नहीं ढूंढा। हाँ मिल गया, क्या बात है। तो ये है वो मोहतरमा, मिल गई है। जरा देखिए इनके चैनल को। तो ये है, योगा सीखना चाहते हो तो काफी अच्छा प्रॉमिसिंग चैनल लग रहा है। और मैंने कहा था कुछ इंटरेस्टिंग होगा, अलग होगा तो और ज्यादा मजा आएगा। सो अगर आपको योगा सीखना है तो दिस इज द चैनल। वीडियो जरा चेक करें, वीडियोस भी काफी अच्छी हैं, है ना। ये आपको योगा सिखाती हैं और आप जाके योगा सीखिए। यहाँ पर ये क्या है, सूर्य नमस्कार से लेके हाउ टू डू मून, ये क्या है, सैल्यूटेशन। भाई मेरी अंग्रेजी, अर्धचंद्र नमस्कार कैसे करना है वो सब सिखा रही है। मेरी अंग्रेजी तो वैसे ही माशाल्लाह है। पर पीठ का बैक पेन हो, लोअर बैक पेन हो तो कैसे, काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। बच्चे भी हैं इसके अंदर, बहुत बढ़िया। तो ये चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, सारिका पाटिल, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब हर चैनल। अगले चैनल पर चलते हैं। नेक्स्ट चैनल कौन सा जो सेलेक्ट किया है, नाम है स्वैगी व्लॉग्स। कोई व्लॉग्स का स्वैगी व्लॉग्स बना रहा है, स्वैगी व्लॉग्स नाम है उसका। आज का व्लॉग तो सोच में, भाई स्वैगी व्लॉग तुम्हारा दिन बन गया, व्लॉग बनना चाहिए कल, है ना, मजा आएगा। स्वैगी व्लॉग, बच्चे लग रहे हैं मुझे, काफी इंटरेस्टिंग है। एक लड़का भी है जो यहाँ व्लॉग बना रहा है। तो आजकल व्लॉग, सौरभ जोशी का नाम तो सुना होगा, है ना। तो ऐसे आजकल व्लॉग तो काफी चल रहा है। तो स्वैगी व्लॉग नाम है, व्लॉग्स, इसने व्लॉग्स का चैनल बनाया है। इसको सब्सक्राइब करो और इसको सपोर्ट करो, स्वैगी व्लॉग को। और देखते हैं और कौन सा चैनल है। फिर हमारे पास जीके फॉर स्टडी, जीके क्लासेस वगैरह लेता होगा, ठीक है। तो जीके फॉर स्टडी, जीके की अलग अलग तरह की वीडियोस बना रहा है। जीके फॉर स्टडी वीडियोस कम है, थोड़ा सा शॉर्ट्स पे काम करो और अपने चैनल पे काम करो। सो ये चैनल है जो हमने सेलेक्ट किया। अभी इंस्टाग्राम पे भी चल लेते हैं, अगर कोई इंस्टाग्राम पे है तो। ओके, लेट्स गो टू इंस्टाग्राम। अगर कोई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना प्लीज। इंस्टाग्राम मैं आपको बता देता हूँ, इंस्टाग्राम, दिस इज द इंस्टाग्राम हैंडल। 5,38,000 फॉलोवर्स अभी तक हो चुके हैं। अगर आपने नहीं किया तो प्लीज़ आप ज़रूर करना, ठीक है। और वहाँ पे आपको बेनिफिट बहुत है, क्योंकि आप अगर यहाँ पे मुझे टैग करते हो, जो कि बहुत सारे लोग मुझे टैग करते हैं, तो हमारी टीम बैठी रहती है, तो वो आपको रीटैग मिलते रहता है। तो प्लीज़ गो फॉर दैट एंड वहाँ पे आप ज़रूर फॉलो करके टैग जरूर करना, ठीक है, आपको बेनिफिट होगा। अब इंस्टाग्राम पे चेक कर लेते हैं, किसी ने मैसेज किया है तो इंस्टाग्राम पे ज़रा चेक करें। मुस्कान लिख रही है बार बार, मुस्कान ने चैनल बनाया है। मुस्कान देख लिया मैंने, मुस्कान एक बार चैनल तो खोलने दो, इतने सारे मैसेजेस आए पड़े हैं। तो एक सेकेंड, विल सी देख लेते हैं क्या है। मुस्कान का चैनल अच्छा है बट थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। ये फैन पेज है। मुस्कान तुम खुद का कुछ बनाओ ना, फैन पेज है। फिर से मैं कह रहा हूँ कि फैन पेज के अलावा अगर खुद का कुछ कर सकते हो तो वो और ज़्यादा इफेक्टिव है। सोचो ना, आप एक बात जरा सोचो, अब यूट्यूब पे फेमस होना चाहते हो लेकिन किसी और के नाम से थोड़ी होना चाहते हो, ठीक है। किसी और का चैनल आप क्यों बना रहे होगे? मोनेटाइजेशन के लिए, पैसे कमाने के लिए। लेकिन एक्चुअल में पैसा कब कमाओगे? जब तुम्हारा खुद का नाम होगा। जस्ट गो एंड मेक योर चैनल, है ना, वो ज़्यादा बेनिफिट होगा। मुस्कान, चलिए और किसी ने मैसेज किया, ज़रा चेक करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास जेपी। ओके, जेपी का क्या चैनल है? हाँ, A2 केमिस्ट्री के शॉर्ट्स बना रहा है, बहुत अच्छी बात है। केमिस्ट्री के शॉर्ट्स बना रहा है। केमिस्ट्री को तो पॉपुलर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नाम है इसका A2 केमिस्ट्री, A2 कैम शॉर्ट्स, A2 चैम शॉर्ट्स। आप जाओ, जिसको केमिस्ट्री पढ़नी है, इसमें मेरे छोटे छोटे वीडियोज़ बनाए, बहुत बढ़िया यार। क्या नाम है इस लड़के का, देखना पड़ेगा। हाँ, A2 कैम शॉर्ट्स, काफ़ी अच्छा, बहुत बढ़िया। प्लीज़ आप इसको सपोर्ट करो। कोई केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो शॉर्ट्स बने हुए हैं यहाँ पर, बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा लगा मुझे चैनल। बट फिर से जेपी खुद का टैलेंट लेके एक अपना खुद का यूट्यूब चैनल भी बनाना, ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट ज़रा चेक करते हैं और कौन है हमारे पास। नेक्स्ट है, देयर इज़ वन मोर चैनल, A2 के मूवमेंट्स। अगेन एक फ़ैन पेज है। मैं फिर से कहूँगा, फ़ैन पेज अच्छी बात है और काफ़ी प्रॉमिसिंग फ़ैन पेज लग रहा है। ऊपर पूरा यहाँ पर उसने, वाह क्या बात है, A2 के मूवमेंट्स करके बहुत अच्छा सा चैनल आर्ट बनाया है। चलेगा, पर मैं चाहता हूँ तुम खुद का भी कुछ करो, है ना, बट दैट्स गुड। काफ़ी अच्छी सेटिंग कर रखी है इसने। और देखते हैं, और इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज कर रहा है क्या? A2 का जुनून करके एक चैनल है। अगेन दैट्स इंस्टाग्राम अकाउंट में भी, तो काफ़ी अच्छा है। A2 का जुनून, आप जाके चेक करिएगा। चैनल भी आई थिंक उनका। तो ये चैनल्स हो गए, काफ़ी प्रॉमिसिंग चैनल्स लग रहे हैं। और देख लेते हैं इंस्टाग्राम पे और कोई है क्या। A2 का जुनून देख लिया मैंने। और कोई है? प्रवीण, हाँ, प्रवीण का एक चैनल है जिसका नाम है टेक्निकल प्रवीण। ये तो पहले भी आया, 2 बार तूने पब्लिसिटी करवा ली अपनी, अमेजिंग। टेक्निकल प्रवीण, प्लीज़ आप इसके फॉलो करो और सब्सक्राइब करो, इसको सपोर्ट करो।
ठीक है। सो अमेजिंग। मैं आपसे फिर से कहूंगा कि अपन तो यहाँ संडे टू संडे करते हैं यूट्यूब पे, लेकिन इंस्टाग्राम पे हर दिन आपको शाउट आउट मिल सकता है। फॉलो करो वहाँ पे, और वहाँ पे आप टैग कर दिया करो ताकि आपको रीटैग कर दें हम। वहाँ पर आपको बहुत सारे लोग देखेंगे, मे भी हो सकता है किसी को पसंद आ जाए तो आपको फॉलो कर लेगा, है ना। तो देयर इज़ अ बेनिफिट। और कोई देख लेते हैं। फाइनली 11 बज चुके हैं, 1 घंटा पूरा हो गया है। ओके चलो, तो यहाँ आज हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। ये मधुर चौहान मधुर चौहान ने फ़ोटो लगा रखी है, नहा रहा था तब फोटो लेके लगा दी उसने। मधुर चौहान बेटा, कपड़े तो पहन के एक फ़ोटो खिंचाओ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई होप कि आप लोग यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने और समझने को मिली होंगी, और आपने डेफिनेटली आप डीमेट अकाउंट खुलवा के अपना फर्स्ट इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूर जाओगे। डीमेट अकाउंट अगर आपको खुलवाना है तो अपस्टॉक्स और एंजल्स के आपके पास ऑप्शन है, जो कि जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। आज रात को मुझे नहीं पता कैसे, कैरी मिनाटी की याद आ जाती है ऐसे करके, नहीं आज रात को मुझे नहीं पता कैसे, पर आपका डीमेट अकाउंट खुल जाना चाहिए नहीं, खुला लो, काम आएगा और जिंदगी भर याद करोगे। ये जो अभी लाइव सेशन चल रहा है, यही आपके चैट्स हैं जो भरपूर मात्रा में आ रहे हैं, यही लाइव सेशन है। इसी में आपको क्या करना है, अच्छा यहाँ पर कुछ सुपर चैट्स भी हैं, देख लेते हैं। एक सुपर चैट्स है, हाँ सुपर चैट पढ़ लेते हैं, चलो तुम्हारे यहाँ पर सामने ही दिख रहा है। तो एक सुपर चैट है, हेलो सर प्रमोट कर दो एक्स क्विज स्टडी, ओके एग्जाम क्विज स्टडी मेरे चैनल का नाम है, एग्जाम क्विज स्टडी, प्लीज आप इसे हेल्प करिए। बहुत बढ़िया। और कौन है यहाँ पर, ये क्या है, रोस्टिंग सर मैं रोस्टर हूँ, क्या बात है, एक और कैरेमिनाटी आने वाला है क्या। तो चैनल का नाम है रोस्टिंजर, प्लीज आप इसको चेक करो। और कौन है, A1 साइंस फैक्ट, क्या बात है, चैनल A1 साइंस फैक्ट, प्लीज आप इसे फॉलो करिए, देखिए। और कौन है जरा देखिए, और भी कोई है। ओके नेक्स्ट हमारे पास, सर आई एम बिग फैन ऑफ योर, सर आई एम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, सर प्लीज 1K 5K वॉचिंग है सर, 1 करा दो। कैसे करा, तुमने नाम ही नहीं लिखा, तो कोई बात नहीं है। जीवन FM, प्लीज आप इसको चेक करो, जीवन FM से नाम से ही होगा शायद चैनल का नाम भी। और भी कोई है तो जरा चेक कर लेते हैं। ओके नेक्स्ट हमारे पास कौन है, और कोई है, और कोई है। ओके एक लड़का दिख रहा है, कौन है जरा देखें, नाम है अमर हेल्प, अच्छा अमर आगे हेल्प लगा रखा, बहुत बढ़िया। प्लीज हेल्प मी सर, मेरा नाम अमर हेल्प है के नाम से यूट्यूब चैनल है, अमर हेल्प के नाम से यूट्यूब चैनल है, प्लीज आप इसको चेक करो, बहुत बढ़िया। सो प्लीज आप इसे सपोर्ट करो। और क्या नाम है, हेल्प करो, ये क्या है, प्रमोट कर दीजिए, प्रमोट कर दीजिए, प्रमोट कर दिया मैंने, प्रमोट नहीं प्रमोट करेंगे हम, प्रमोट नहीं करेंगे। और कौन है जरा देखें, और भी कोई है क्या। चलो फाइनली ये सुपर चैट्स खत्म हो गए, और भी कोई है, इतने ही है सुपर चैट। चलो तो बहुत बढ़िया, आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी चीज़ें सीखी होंगी, मज़ा आया होगा आप लोगों को। और अगर आपको मज़ा आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और मैं आपको फिर से कहूँगा कि यही वीडियो है, और लाइक ज़रूर कर देना। और इसी वीडियो के जब आप नीचे जाएंगे, ठीक है, नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर लिंक मिलेंगे अपस्टॉक्स का, एंजल्स का, क्लिक करो फटाफट से, आज रात को अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करके डीमेट अकाउंट तो खुलवा लो। इसमें आपको चांस मिल सकता है कि आप शायद आईफोन जीत जाएं, ये भी हो सकता है कोई और प्राइज जीत जाएं, लेकिन जिंदगी में आप काफ़ी कुछ कर जाएंगे अगर आप डीमेट अकाउंट खुलवा के थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देंगे, यही सबसे बड़ी पूंजी है, ठीक है। जस्ट गो फॉर दैट, ओपन योर डीमेट अकाउंट, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। क्या मिलेगा आपको, आईफोन जीतने का मौका मिल सकता है। एंड एक मजे की बात ये भी कि अपस्टॉक आपको ना रेफर एंड अर्न करने का मौका देता है। एक लड़के ने 15-16 हज़ार रुपये जीते भी थे, तो आप किसी को रेफर करो, अगर उसने आपके थ्रू अकाउंट खुलवा लिया तो आपको पैसे मिलेंगे, आपके अकाउंट में आ जाएंगे। तो दैट्स रियली गुड थिंग, जस्ट गो एंड रेफर एंड अर्न, पैसा कमाओ। देखो ये काम आप नहीं करोगे तो फिर या तो अमिताभ बच्चन जी कर रहे होंगे, या फिर शाहरुख खान जी कर रहे होंगे, या फिर दीपिका पादुकोण करेंगी, या कोई और करेगा, वो पैसा तुम्हें दे रहे हैं। तो कंपनी जब पैसा दे ही रही है, जो एक्टर को देती है वो तुम्हें दे रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं कर रहे हो, करो ना। लोगों को शेयर करो ताकि तुम्हारे से तुमने शेयर, कुछ नहीं करना होता। जब आप अपना अकाउंट खुलवाओगे, जाओ अपना अकाउंट खुलवाओ, अंदर सेटिंग्स में जाओगे, 3 लाइंस होती है, वहां पर व्हाट्सअप का ऑप्शन दिया होता है, इस पर क्लिक करते ही आप ना जिसको भी व्हाट्सअप करना चाहते हो आप व्हाट्सअप कर दो। अगले को खुलाना होगा तो खुला लेगा, नहीं तो कोई मर्जी, अगली मर्जी है, ठीक है। ऐसे करके आप, अगर उसने खुला लिया तो आपको शायद अपस्टॉक्स में 1000 रुपीज़ या 900 ऐसा करके आपको मिल जाएगा पर अकाउंट, तो आपके अकाउंट में आ जाएगा। वही पैसा आप इन्वेस्ट कर दो, नहीं तो अपने बैंक में ले लेना, अपने आपको काम आ जाएंगे। सो इट्स अ काइंड ऑफ बिजनेस, रेफर एंड अर्न, जाओ फटाफट से करो। आप ये काम उसमें भी कर सकते हो, एंजल्स में, वहाँ पर भी लोगों को कभी कभार 5000 रुपये में मिल जाते हैं। तो एक अकाउंट के रेफर एंड स्क्रैच कूपन मिलता है, दोनों को मिलेगा, आपको भी उसको भी। स्क्रैच करोगे पैसे उसमें निकलेंगे, वो पैसे आपके क्रेडिट हो जाएंगे, कितने भी हो सकते हैं वो, ठीक है। तो वो ऑप्शन दोनों में, अपस्टॉक्स में, एंजल्स में फिक्स नहीं है लेकिन अपस्टॉक्स में फिक्स है, इस तरह से। फाइनली
आई होप कि आप लोग पक्का डीमेट अकाउंट खुलवाओगे। जो आज रात को डीमेट अकाउंट खुलवाए वो मुझे इंस्टाग्राम पे टैग करना, मैं उसे रीटैग करूंगा, ठीक है। और मैं बधाइयां दूंगा भाई, क्योंकि आपने जिंदगी का एक बहुत बड़ा काम किया। क्योंकि मैंने आज से 2.5-3 साल पहले जब डीमेट अकाउंट खुलवाया था, मैं यार काफी, मेरे को बड़ा अफसोस होता है मैं बहुत लेट खुलवाया, काश मैं जल्दी खुलवा लेता, ठीक है। पर आपको मैं कह रहा हूं कि आप जल्दी खुलवा लेना। इंस्टाग्राम पे शेयर जरूर करना, मुझसे फॉलो कर लेना, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपकी फैमिली परिवार है और हमें यहां पर एक दूसरे को सपोर्ट करना है और हम आगे बढ़ना है। फाइनली ये हमारी सबसे बड़ी फैमिली A2 मोटिवेशन यूट्यूब का चैनल है। ये सिर्फ चैनल नहीं है, ये प्यार है, ये फैमिली है, परिवार है, और इस परिवार को हमें और आगे लेके जाना है ताकि और लोग जुड़ें और फिजिकली, मेंटली एंड इकोनॉमिकली हम एक दूसरे को पावरफुल बनाएं। फिजिकली कैसे बनाएंगे, मैं हेल्थ टिप आपसे शेयर करता हूं, उनको देखो, फिजिकली फिट हो जाओगे। मेंटली कैसे फिट होगे, जो मैं मोटिवेशन शेयर करता हूं या फैक्ट शेयर करता हूं जिससे दिमाग बढ़ता है, मेंटली शेयर पढ़ोगे। इकोनॉमिकली कैसे बढ़ोगे, जब मैं इकोनॉमिकल वीडियोस डालता हूं, लाइव सेशन लेता हूं, वो कहता हूं इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करो, जिससे आप मोनेटली, आप पैसे के हिसाब से भी क्या हो जाओगे, अपने आप को आगे बढ़ा पाओगे। तो A2 मोटिवेशन का मकसद है सिर्फ 3, कौन सा, हमारे A2 फैमिली को फिजिकली फिट बनाना, मेंटली फिट बनाना, मेंटली स्ट्रांग बनाना और पैसे से भी अमीर बनाना, ठीक है। चलो, सो बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके अलावा एजुकेशन का भंडार है ये आपकी A2 फैमिली, सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लोगों के साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंजॉय योर संडे, गुड नाइट, बाय, स्वीट ड्रीम्स।